के साथ मारते हैं सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर सुनेरी लाल जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और हीरो तक का सफर तय किया और ना केवल खुद अपने टॉप लेवल पे पहुंचे, लेकिन बहुत सारे टीम के लोगों को भी टॉप लेवल पे पहुंचाया। आज बहुत बड़ा कारवा है इनके साथ में। और सुनेरी लाल जी, जहां से शुरुआत इन्होंने किया और वहां से एक बहुत बड़ा विजन और बहुत बड़ी सोच के साथ किया। आज इनको इंडस्ट्री में 22 साल हो गए हैं और 22 साल यानी कि 2 डिकेड और 2 साल बहुत लंबा एक अरसा होता है। उतना अनुभव आज इनके पास में है। तो आज हम इनके 22 साल का अनुभव और आज इनकी सफलता की जो जर्नी रही उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम इनको सुनते हैं। मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर और अभी के क्राउन एम्बेसडर, लेकिन बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर सुनेरी लाल जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं सर का आज बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आज इस पैनल पर मौका दिया और आपसे आज रूबरू होने का और बातचीत करने का एक अवसर प्रदान किया। मैं आप सभी का भी दिल से बहुत बहुत आभारी हूं कि आज आप सुनने के लिए जूम पर मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे को सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने जीवन की यात्रा शुरू करके कहाँ तक अपनी पहुंच बनाई। तो मैं आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं, आपके लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा तालियां। और जो लोग मेरे को अभी YouTube लाइव भी सुन रहे हैं, मैं उनका भी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से, क्योंकि ये चैनल अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, फेमस हो चुका है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि बाकी इंडस्ट्रियों में भी अधिकतर लोग इस चैनल पर आज सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं और उनसे सीख करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी लोग YouTube लाइव पर मुझे सुन रहे हैं, मैं उनका भी दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है आप सभी का। चलिए साथियों, हम लगभग 1 घंटा एक साथ रहने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 1 सवा घंटे के अंदर मेरी बातें पूरी हो जाएं, क्योंकि सर ने बता दिया कि 22 साल का समय मेरे को हो गया है इस इंडस्ट्री में काम करते करते। और खुशी की बात यही है कि एक ही कंपनी रही, एक ही इंडस्ट्री रही और एक ही मेरे गुरु और एक ही मेंटर हैं, जो पिछले 22 साल से लगातार मैं एक ही सिस्टम को फॉलो करते हुए, एक ही कंपनी में काम करते हुए और एक ही मेंटर की उंगली पकड़ करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो कोशिश करूंगा साथियों कि मैं कम शब्दों में अपनी बातों को समाप्त करने की कोशिश करूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 22 साल हैं तो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, बहुत कुछ सीखा जाना समझा है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को जरूर आपके बीच में आज रखूंगा। तो सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं अपनी बातों को फिर आगे बढ़ाता हूँ। प्लीज, शाबाश। बहुत बढ़िया। सर अभी शो हो रही है स्क्रीन पे? हाँ, स्क्रीन शो हो गया है, स्टार्ट कर सकते हैं। शानदार है। जी जी, बहुत बढ़िया। स्टार्ट कर सकते हैं सुनील जी, बहुत बढ़िया दिख रहा है। अभी ठीक है सर ना? हाँ हाँ, प्लीज। चलिए, तो चलिए साथियों, आज हम आपके बीच में हैं और मुझको जैसे सर ने बताया कि 22 साल इस इंडस्ट्री में काम करते करते मेरे को हो गए हैं और मैंने कुछ चीज़ें जानी है, समझी हैं। तो आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अगेन मैं सर के धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज मौका दिया आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम। बहुत धन्यवाद। साथियों, आज एक सवाल है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। The two most important dates in your life in the day you were born and the day you discovered why. हमारे जीवन की 2 महत्वपूर्ण डेट होती हैं, दिन होते हैं। एक तो वो दिन होता है जिस दिन हमारा जन्म होता है, और आज शायद में जितने भी लोग पैनल पर हैं और मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब लाइव सुन रहे हैं, सबका जन्म हो चुका है। और दूसरी डेट होती है हमारे जीवन की महत्वपूर्ण, वो होती है जिस दिन हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली ये मेरा जन्म हुआ क्यों है।
क्या मैं इस जीवन में जो मेरे को जन्म मिला है, क्या मैं सिंपली उस लाइफ को जीने के लिए, पेट भरने के लिए, या एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए आया हूं, या जो नियामतें ईश्वर ने, गॉड ने बख्शी हैं, इस यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं उनको एंजॉय करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। तो साथियों, आज ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, आप लोगों को विचार करना होगा कि आज मेरा जो जीवन है, मेरे को जो जन्म हुआ है, वो एक्चुअली किस लिए हुआ है। तो आज जरूर विचार करना, दिन में बैठना, रात में बैठना, कि एक्चुअली मेरे को ईश्वर ने इंसान का जन्म लेकर के धरती में भेज तो दिया, एक्चुअली ये हुआ किस लिए है। क्या एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए, या जो गॉड ने मेरे को इस पृथ्वी पर भेजा है उनके लिए कुछ करना, इस सृष्टि के लिए कुछ करना, समाज के लिए करना, अपने लोगों के लिए करना, अपने परिवार के लिए करना। आज विचार करना होगा। तो जरूर विचार करना। एक दिन जरूर होगा जिस दिन आप अपने जीवन में ये निर्णय लेंगे कि नहीं, एक कॉमन लाइफ मुझको नहीं जीनी है, मुझे तो कुछ बड़ा करना है, अनोखा करना है। और वो डेट मेरे जीवन में भी आई और मैंने निर्णय लिया और आज मैंने कुछ करके दिखाया। मैं जरूर आपसे बातचीत करूंगा। 22 साल का समय लगा इस कंपनी में काम करते करते, 22 साल मेरे को हो गए। मैं चाहता हूँ टेक्स ऑफ कंपनी के लिए एक बहुत ज़्यादा तालियां। अगर ये ना होती तो हम और आप यहाँ पर ना होते। कंपनी के 5 विजनरी डॉक्टर्स के लिए मैं चाहता हूँ एक बहुत ज़्यादा तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से कॉमन मैन भी आकर के अपना जीवन बदल सकता है और एक जीरो से लेकर के हीरो की लाइफ को एंजॉय कर सकता है। आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। पिछले 24 साल से लगातार ये कंपनी काम कर रही है। मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हिंदुस्तान में लोगों को एजुकेट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है कि किस तरीके से एथिकल काम करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और लाखों करोड़ों की टीम कैसे बना सकते हैं और एक लग्जरी लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। मैं चाहता हूं इसके लिए भी एक बहुत ज़्यादा तालियां होनी चाहिए, जो कि हमारी सपोर्ट लगातार कर रहा है और हमको आगे बढ़ा रहा है। मैं अपने चारों मेंटर्स के लिए, अप्लायंस के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां राजू चतुर्वेदी साहब के लिए, जैन साहब के लिए, ओम प्रकाश जी के और ग्रेवाल साहब के लिए, जिन्होंने कि मेरे जीवन में समय समय पर मार्गदर्शन दिया। मैंने इनसे चीज़ों को सीखा, जाना, समझा, हिम्मत हौसला बढ़ाया। मैं स्पेशल थैंक्स देता हूँ मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी का, क्योंकि शुरुआत से ही मैं आया था, मैं एज ए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर अंडर ट्रेनिंग में था, तब मुझे ये कॉन्सेप्ट देखने का मौका मिला था। सर आर्मी के अंदर थे, दोनों का फील्ड अलग था, एज ग्रुप अलग था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को जीवन में आगे बढ़ना था और सर का आशीर्वाद मिला। सर ने हमेशा मेरे को मोटिवेट किया। जब जब मैं डगमगाया तब तक मेरे को सर ने हौसला हिम्मत दी। और बहुत मैं प्राउडली एक बात बोल सकता हूं कि पिछले 22 साल के ड्यूरेशन में जो सर के साथ बना, कभी भी 1 मिनट के लिए भी ये मेरे मन में भाव नहीं आया कि मैं शायद अपना मेंटर चेंज कर लूं। एक मन भी मैं ये विचार नहीं आया कि शायद में सर की बात ये सही है या गलत है। मैंने हमेशा उनको ब्लाइंडली फेथ किया। जो भी उन्होंने बोला, सिर्फ बोला ही नहीं, मैंने जब उस पर विश्वास किया तो डेफिनेटली उन चीज़ों का मेरे को फायदा हुआ। तो अगर मेरी सक्सेस की अगर बात करते हैं तो एक ही चीज़ है कि मैंने हमेशा अपने मेंटर की बात को टॉप प्रायोरिटी पर रखा है, बाकी की चीज़ों को मैंने हमेशा साइड में रखा है। और उसकी बदौलत आज एक बहुत बड़ा नेटवर्क में बना पाया और आज 22 साल तक का सफर इस कंपनी में मैं तय कर पाया और बहुत सारे अचीवमेंट ले पाया। तो मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूं मेरे मेंटर, मेरे गुरु मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी का, जिन्होंने मेरे जीवन में लगातार वैल्यू ऐड की। और आज भी चाहे मेरे संग मेरे को 22 साल हो गए, फिर भी आज मैं उनके साथ में हूं और लगातार उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। और ये 22 साल आगे बढ़ के 42 भी होंगी, 62 भी होंगी, लेकिन सर का साथ मेरा हमेशा बना रहेगा और उनके आशीर्वाद से मैं लगातार आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हर सेक्टर में वो लगातार अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी भी यही अभिलाषा रहती है, इच्छा रहती है कि मैं भी सर जैसा बनूं। और डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि मैं लगातार उनके पद चिन्हों पर चलता रहूंगा, तो एक दिन उन जैसा जरूर बनूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। ये मेरे सारे हीरोज हैं, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, हरिशंकर जी, टिकन जी, योगेश यादव जी, राजवंश नागल जी, पवन यादव जी और रामकिशन यादव जी। ये वो सारे लोग हैं, ये लोग मेरी टीम में आए और मेरी टीम में आने के बाद इन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम करके दिखाया। आज ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। आज
पूरा हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग का एक एक व्यक्ति इनको जानता है, अपने आप में ये ब्रांड बन चुके हैं। और हर वो अचीवमेंट जो इंसान चाहता है जीवन में, वो सारे अचीवमेंट इन्होंने लेकर के दिखाए हैं, बड़ी सक्सेस लेकर के दिखाई है, लाखों लोगों की टीम इन्होंने बना के दिखाई है, बहुत सारे डायमंड्स इन्होंने बना के दिखाए हैं, लग्जरी कार इन्होंने लेकर के दिखाई हैं, कैपिंग के चेक इन्होंने लेकर के दिखाए हैं। आज सारे अचीवमेंट इनके पास हैं। मैं चाहता हूं मेरे सारे हीरोज के लिए कि मेरी टीम का हिस्सा बने और आज लगातार मेरे साथ मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं थैंकफुल हूं सभी पूरे डायमंड्स क्लब का, रेड क्लब का, और वर्ल्ड क्लास टीम, दुनिया की सबसे पावरफुल टीम मेरे को मिली, उसका हिस्सा मैं बना, और टीम की सपोर्ट की वजह से आज मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं पूरे डायमंड क्लब का, रेड क्लब का और पूरी वर्ल्ड क्लास टीम का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। वो व्यक्ति जो व्यक्ति मेरे टीम में आया और एक सेल भी दे करके गया, उसने कम से कम मेरी टीम में एक व्यक्ति की नंबर बढ़ाया, तो मैं उसका भी दिल से बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आगे बढ़ने के लिए मेरे को टीम बनाने में मदद किया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। साथियों, जब मैं शुरुआत में इस बिजनेस में आया था तो आप देख सकते हैं मेरी किस तरह की पोजीशन थी। 23 साल की मेरी उम्र थी, 80 का मेरा बर्थ है। 2003 में मेरे को ये बिजनेस देखने का मौका मिला था और लगातार जब मैंने बिजनेस देखा तो ये मेरी पोजीशन थी। मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड को बिलोंग करता था। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब किया करते थे, 6,500 रुपये की सैलरी मिला करती थी। 97 में वो रिटायर हो गए थे। तो उनका सपना था कि मेरा बच्चा कोई एक डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। तो उनके सपने को पूरा करने के लिए मैंने इंजीनियरिंग की और मैं इंजीनियर बना। उनको बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैं कभी भी एक नॉर्मल लाइफ जीना नहीं चाहता था, सैलरी वाली लाइफ जीना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी नौकरी करते थे। इसलिए मैं नौकरी करने का मेरा कभी ड्रीम नहीं था, लेकिन फादर के ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने उसमें प्रयास किया। और धीरे धीरे करके जब मेरे को ये बिजनेस मिला 2003 में, तो मैंने बिजनेस करने का निर्णय लिया। और जब मैं आया था तो बहुत सारी चीज़ें जानता नहीं था, समझता नहीं था, लेकिन ट्रेनिंगों में, मीटिंगों में जा करके मैं ये दिशा में गया। वहाँ से जाकर के बहुत सारी चीज़ों को सीखा, समझा। सबसे पहले तो मैं अपने मेंटर के सानिध्य में आया, उनसे बातचीत होना शुरू किया। मेरे पास भी फ़ोन था, सर के पास भी फ़ोन था, तो लगातार बातचीत होती रहती थी। इसके बाद मैंने सिस्टम की जो 8 स्टेप की ट्रेनिंग होती थी उसमें जाना शुरू किया। वहाँ से इस सिस्टम के जो जो बेसिक स्टेप्स हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो जाकर के सीखी। धीरे धीरे करके मेरी टीम बनना चालू हुई। धीरे धीरे करके टीम बनी, 2, 4, 8, 10, 20 की टीम बनी, 50 की टीम बनी। फिर एक मौका मिला कि आप दिशा में जाकर के आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। वहाँ से बहुत सारी लीडरशिप सीख सकते हैं, एटीट्यूड के बारे में सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं जाकर के दिशा वर्कशॉप में गया और वहाँ जाकर के मैं सारी चीज़ों को सीखा, लीडरशिप के बारे में समझा, सीखा। धीरे धीरे करके टीम बनती चली गई, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की, 1000 की, 5000 की। हर व्यक्ति का डायरेक्ट सेलिंग में आकर के, नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के हर व्यक्ति का सपना होता है डायमंड बनने का। मेरा भी सपना था कि मैं डायमंड बनूं और अपने सपने को पूरा करूं। तो 2009 में जाकर के मेरा ये सपना पूरा हुआ। 14 नवंबर, 15 नवंबर 2009 को मैं डायमंड बना, जयपुर के अंदर, बिरला ऑडिटोरियम के अंदर, जहां पर ये मेरी इस तरह की रिकॉग्निशन हुई। मेरी और मेरी फैमिली को वहां पर रिकॉग्नाइज किया गया। दोस्तों, यहां मैं एक बात बोलना चाहता हूं। पैसा कमाने के हजारों रास्ते हैं, हो सकता है अभी तो लाखों हो गए होंगे, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ सम्मान पाने का, और आप ही को नहीं, आपकी पूरी फैमिली को जो सम्मान मिलता है, जो इज्जत मिलती है, यहाँ पर मुझे लगता है शायद में यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर पैसा कमाने के साथ साथ आपको और आपकी पूरी फैमिली को ये सम्मान मिलता है, ये आपके सामने है। साथियों, धीरे मैं जब आया था इस बिजनेस में तब मैं अकेला था। फिर मैं धीरे धीरे करके सक्सेस के लेवल पर गया और मैं रूबी बन चुका था, डायमंड बनने के कगार पर था। तब मैंने शादी करने का निर्णय लिया। मेरे जीवन में 1 से 2 हुए, फिर 2 बच्चे हुए, एक मेरा बेटा, एक मेरी बेटी है। दोनों डीपीएस आज आगरा में पढ़ रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। दोस्तों, आज मैं श्रेय देना चाहता हूं कि मेरे बच्चे अगर बेहतर एजुकेशन ले पा रहे हैं तो सेफसॉफ्ट की बदौलत ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं नौकरी में होता तो शायद 2 बच्चों को डीपीएस में पढ़ा पाना और उनको वो सारी खुशियां दे पाना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मैं थैंकफुल हूँ सेक्सॉप का कि ये मौका दिया। शुरुआत में मैं जाता था, आप देख सकते हैं इस तरह से मेरी मीटिंग्स होती थी। ये मेरे गोल्ड लेवल पर, पर्ल लेवल पर मेरी रिकॉग्निशन हुई, जहाँ पर मेरे को स्पीच देने का मौका मिला। बहुत सारे लोग देखते हैं कि आज चमक दमक, अच्छे कपड़े देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो लगता है कि ये पहले से ही पैदाइशी रईस होंगे, बहुत अच्छी बेहतर जिंदगी होगी पहले से ही, इसलिए यहाँ पर पहुँच गए होंगे, बन गए होंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नॉर्मल बैकग्राउंड से निकल करके आया हूँ। आप ही की तरह से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की है।
जिस तरीके से आपने भी जीरो से शुरुआत की है, मैंने भी इसी काम की शुरुआत जीरो से ही की। जैसे हालात आज आपके साथ चल रहे होंगे, वैसे हालात मेरे साथ भी चले हैं। मेरे साथ में भी कई कई हफ्ते चेक नहीं, कई कई महीने तक चेक नहीं आए हैं। कई कई महीने तक मैंने चेक का मुंह नहीं देखा है। जिस तरीके से आज आपका फैमिली विरोध कर रही होगी, परिवार में विरोध हो रहा होगा, ऐसे मेरा भी विरोध हुआ है। लेकिन एक ही निर्णय था, एक ही जिद थी कि मैं एक दिन कामयाब जरूर होकर के दिखाऊंगा। जो सफलता या इस बिजनेस में दिखाई जा रही है, उस सफलता को मैं जरूर लेकर के दिखाऊंगा। जो लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में सपने बहुत दिखाए जाते हैं लेकिन पूरे होते नहीं है, मेरी एक जिद थी कि जो भी सपने दिखाए जा रहे हैं, जो भी सपनों के बारे में यहां पर बात की जा रही है, चुन चुन के मैं उस एक एक सपने को पूरा करूंगा। और साथियों, उस जिद ने, मेरी ने, और लगातार सीखने की मेरी इच्छा ने मेरे वो सारे सपने पूरे किए, और धीरे धीरे करके मैं बढ़ता गया। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देख पाए कि शुरुआत में 22 साल पहले जो मैं शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में, तब मेरे हालात, सिचुएशन कैसे थे, किस तरीके से मैं दिखता था, आज आप देख पा रहे हैं। मैं कुछ फोटोज के माध्यम से कुछ कुछ चीजें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज जगह जगह पर जाते हैं, टीम सम्मान करती है, अलग अलग स्टेशनों पर मान सम्मान होता है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों की भीड़ होती है, बड़े बड़े श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आज रिकॉग्नाइज होने का मौका मिलता है, सम्मान पाने का मौका मिलता है। यही एक इंडस्ट्री है जो ये सम्मान दिला सकती है। साथियों, मेरे को अभी डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं अपने मेंटर का, अपने गुरु का और इस इंडस्ट्री का, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे, उनका सपना था कि मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। तो मैं इंजीनियर बना तो उनको बहुत खुशी हुई। शायद मैं आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आज प्राउडली बोल सकता हूं कि आपका बेटा इंजीनियर तो था ही था, आज डॉक्टर भी बन गया। आप चाहते थे डॉक्टर या इंजीनियर बनना, लेकिन आज आपके बेटे के नाम के सामने डॉक्टर भी लगा है और इंजीनियर भी लगा है। तो साथियों, यूएसए की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में डॉक्टरेट एंड लीडरशिप एंड ट्रेनिंग अवार्ड से मेरे को सम्मानित किया गया, और ये डिग्री दी मेरे को। दोस्तों, यही इंडस्ट्री है जो आपको नेशनली इंटरनेशनली रिकॉग्निशन दिलाती है और सम्मान दिलाती है। जो भी कोई आपका सपना हो, वो हर सपना ये इंडस्ट्री आपकी पूरा करा सकती है। सिर्फ एक ही बात है, लगातार लगे रहना, लगातार चलते रहना, लगातार सीखते रहना, अपने मेंटर का हाथ हमेशा थामे रखना। इस इंडस्ट्री आपको सब कुछ दिला सकती है। दोस्तों, मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास भाई की दी हुई मोटरसाइकिल थी, भाई की परमिशन होती थी तो बाइक मिलती थी, और भाई की परमिशन नहीं होती तो नहीं मिलती थी। सपना था कि कभी कार लेंगे, और धीरे धीरे करके काम करके मेरा सपना पूरा हुआ। मैंने पहली कार मारुति जन VXI खरीदी, दूसरी होंडा सिटी कार खरीदी, तीसरी ऑडी Q3 खरीदी, चौथी मैंने जो कार खरीदी हुंडई की वरना कार खरीदी। चार चार कारें लेने का अवसर मिला इस इंडस्ट्री की बदौलत। नहीं तो एक ही जीवन निकल जाता, शायद मैं नौकरी में होता तो एक ही कार शायद में मैं पूरा जीवन निकाल देता, लेकिन चार चार कारें लेने का सपना पूरा किया। जब इस बिजनेस में आया था, 435 के चेक से मेरी शुरुआत हुई थी। कभी चेक आते थे, कभी नहीं आते थे, कई कई हफ्ते, कई कई महीने निकल जाते थे, क्योंकि टीम छोटी होती है, हम सीख रहे होते हैं, कई सारी गलतियां हो रही होती हैं, हम कुछ बातों को मानते हैं, कुछ बातें नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन चलती रहती है। लेकिन लगातार हम मेंटर के टच में रहते हैं, लगातार सिस्टम के टच में रहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आता है कि जो चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है वो पूरा होता है। दोस्तों, 2003 में जब प्लान दिखाया गया कि आप 2 लाख रुपए पर वीक कमा सकते हैं, तो बहुत दूर की बात लगती थी। मेरे को कभी यकीन नहीं था कि मैं 2 लाख रुपए कभी पर वीक कमा पाऊंगा, 8 लाख रुपए महीने कमा पाऊंगा। मेरे को तो एक ही बात लगती थी कि 8 लाख पे तो मेरे को विश्वास नहीं है। मैंने बोला, जब मेरे सर ने पूछा, मेंटर ने पूछा कि इस बिजनेस से 8 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, तो सर मैंने सर को बोला कि सर मेरे को यकीन नहीं 8 लाख रुपए आ सकते इस बिजनेस से। क्योंकि आप सोच के देखो, अच्छी एजुकेशन लेने के बावजूद भी 2003 में टॉप टू टॉप एजुकेशन लेने के बावजूद भी लोग लाख रुपए मुश्किल से कमा पा रहे थे। उस समय पर कोई व्यक्ति 8 लाख रुपए कमा सकता है, ये बात की जा रही थी। तो शायद में वो मेरा माइंड सेट नहीं था, मेरे दिमाग में नहीं घुस रही थी। सर ने पूछा 8 लाख छोड़ महीने के 80,000 आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? नहीं सर, कैसे आ सकते हैं? फुल टाइम मैं नौकरी करूंगा, पार्ट टाइम इस बिजनेस को करूंगा, फुल टाइम नौकरी करने के बाद 17,500 रुपए आते हैं, और पार्ट टाइम काम करके 80,000 कैसे आ सकते हैं? तो सर ने पूछा 8,000 तो आ सकते हैं? नहीं सर, पक्का आ सकते हैं। फुल टाइम कर्म करेंगे तो 17,500 आ सकते हैं, पार्ट टाइम करेंगे मतलब उससे कम आ सकते हैं, 8,000 रुपये आ सकते हैं। कि 8,000 रुपये भी आएंगे तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा? नहीं सर, पक्का आएगा।
17.5 प्लस 8 करूंगा तो 25.5 हो जाएंगे। बाकी के लोग नौकरी करेंगे, मेरे साथी लोग भी नौकरी करेंगे, उनको 17.5 ही आएंगे, लेकिन मेरे लगातार मैं इस काम को करूंगा तो कुछ ना कुछ लगातार बढ़ेगा। और दोस्तों मेरे को यकीन नहीं था, लेकिन मेहनत करते 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 वो समय भी आया। 2011 में मेरे अपने अपलाइन को छोड़ के, मेरे मेंटर को छोड़ करके सबसे पहले मैंने 2 लाख का कैपिंग का चेक बनाया, और उसके बाद से लगातार 2-2 लाख पर वीक के कैपिंग के चेक कमाए। लगातार कैपिंग साल दर साल, महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते। ये लॉकडाउन के पीरियड की बात है, जब लोग त्राइमाम त्राइमाम कर रहे थे, लोग कमा नहीं पा रहे थे, लोग पैसे नहीं कमा पा रहे थे। उन महीनों में भी आप देखने की कोशिश करोगे तो एक महीने की मेरी इनकम 13,64,000 है। 2 महीने की अगर आप इनकम जोड़ते हो, 8 वीक की इनकम जोड़ते हो, तो 23,41,000 है। ये बहुत बड़ी बात है। उस समय की बात है जब लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा था, बड़े बड़े उद्योगपतियों की इनकम जीरो थी। जो लोग करोड़ों रुपए डेली कमाते थे उनकी भी इनकम जीरो हो गई थी। लेकिन हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे, टीम वर्क की पावर थी, डायरेक्ट सेलिंग की पावर थी, ऑनलाइन वर्क की पावर थी, कि उस समय पर भी हम घर बैठे बैठे 1 महीने में 13 लाख, 2 महीने में 8 वीक में 23,41,000 रुपए कमाने का इस इंडस्ट्री ने मौका दिया। 2 लाख से भी ज्यादा कमाने का जब मौका मिला, क्योंकि जिस तरीके 6वां वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग लगा, लोगों की इनकम सैलरी बढ़ी, तो हमने भी कंपनी से बातचीत किया, रिक्वेस्ट किया कि हमारी भी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो पर वीक 2 लाख रुपए से, पर वीक से बढ़ा के 4 लाख रुपए पर वीक किया गया। तो 2,25,000 भी कमाए, 2,37,000 भी कमाए, 2,41 कमाई, 2,51 भी कमाए, 2,70 भी कमाए, 2,81 भी कमाए, 3,42,000 भी कमाए, और अल्टीमेटली 4 लाख रुपए पर वीक भी कमाए। हमारी कंपनी को मैं हमेशा इसलिए नमन करता हूं, सलूट करता हूं, कि समय समय पर हमेशा बदलाव करती रहती है, कि इस समय पर किस चीज की जरूरत है, हमारी टीम को, एसोसिएट को उस तरह की हमेशा से प्रोडक्ट लेकर के आती है, और हमेशा उस तरीके के प्लान, पे आउट प्लान लेकर के आती है। तो धीरे धीरे समय बदलता गया, और हमारे समय के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मार्केट की नीड्स को समझते हुए प्रोडक्ट कंपनी हमको देती चली गई, प्लान है उसके अकॉर्डिंग हमको देती गई। 4 लाख रुपए पर वीक भी लेके दिखाया, कंपनी ने हाईएस्ट 4 लाख किया। उससे भी ऊपर दिया कि 7 लाख रुपए पर वीक कमा सकते हैं, तो उससे भी 4,43,000 भी कमाए, 6,09,000 भी कमाए, और 1 वीक में 7 लाख रुपए भी कमाए। आप सोच सकते हैं, डेली के 1 लाख रुपए, डेली के 1 लाख रुपए कमाने का इस इंडस्ट्री ने मौका दिया, और मैंने कमा के भी दिखाया। लोग बोलते हैं कि दिखाया कुछ जाता है, लेकिन लोग अचीव नहीं कर पाते। लेकिन कंपनी ने जो भी दिखाया, जो भी बोला, वो मैंने लेकर के दिखाया। धीरे धीरे करके प्लान में बदलाव आया, और भी इनकम लेने का हमको मौका मिला। 8,42,000 भी एक हफ्ते में कमाए, 15,07,000 रुपए भी एक हफ्ते में कमाए। टीडीएस कटने के बाद 14,31,926 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए। आप देख सकते हैं 7 दिन की ये इनकम है। 2 लाख रुपए डेली से भी ज्यादा कमाने का मौका दिया इस इंडस्ट्री ने, और मैंने कमा के दिखाया। 17,05,000 रुपए भी एक हफ्ते में कमाए। 2.5 लाख रुपए डेली के हिसाब से भी मेरी इनकम इस बिजनेस में आई है, और मैंने लेकर के दिखाया है। लोग बोलते हैं आप काम करोगे आप करोड़पति बन सकते हो। नो, डेफिनेटली मैं इस बिजनेस में आके करोड़पति बना, और तो कई करोड़ का मालिक हूं इस बिजनेस में काम करते करते। ये आप फॉर्म 26 है जो टीडीएस करता है, वो कंपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। 1,18,50,456 रुपए एक साल में मेरे आए। तो मेरी साल की इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा की भी मैंने यहां से लेकर के दिखाई। ये बिजनेस की खासियत है कि मैं 1 करोड़ से ज्यादा भी सालाना यहां कमा पाया, और हर साल 1 करोड़ से ज्यादा कमाने का मेरे को मौका मिल रहा है इस इंडस्ट्री में। देश विदेश की यात्राएं लेने का, जो भी आपके सपने होते हैं उनको पूरा करने का मौका मिलता है। 2005 में पहली बार मेरे को विदेश यात्रा करने का मौका मिला था। जब से लगातार मैं विदेश यात्राएं कर रहा हूं, 25 से ज्यादा बार मैं फॉरेन ट्रिप कंपनी की तरफ से अचीव कर चुका हूं। कंपनी लगातार टारगेट देती रहती है, टारगेट जीत जीत करके आप विदेश जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। साथियों, मैं एक बात और यहां पर ऐड करना चाहता हूं, जो भी अचीवमेंट मैंने लिए, चाहे वो कैपिंग के चेक हो, चाहे उससे ज्यादा के बड़े चेक हो, चाहे देश विदेश की यात्राएं हो, चाहे कारें हो, मैंने नहीं लिए हैं। आज बहुत सारे लोग मेरी टीम में ऐसे हैं जो ये सारे के सारे सपने पूरे कर चुके हैं, जो भी चीज मैं अपने बारे में दिखा रहा हूं। तो ये देश विदेश की यात्राएं फैमिली के साथ गए, बच्चों के साथ गए, टीम के साथ गए, मेंटर्स के साथ गए, लगातार जा रहे हैं और अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। ये ड्रीम हाउस बनाने का मेरे को मौका मिला। मैंने आज आगरा के अंदर दयालबाग है, वहां पर मेरा एक अपना ड्रीम हाउस है। आज मैं बहुत अच्छे घर में आज रह रहा हूँ। ड्रीम हाउस के सामने ही मैंने अपना एक प्लॉट लेकर उसको एक गार्डन डेवलप किया हुआ है। ये मेरा गार्डन है जहाँ पर गाड़ियां पार्क होती हैं, मेरे बच्चे खेलते रहते हैं। तो ये गार्डन लेने का मौका मिला, और बहुत सारी चीजें, खुशियों भरी जिंदगी है जिसको मैं लगातार एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी फैमिली एंजॉय कर रही है, और मैं ही एंजॉय नहीं कर रहा, आज बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में जो कि इस सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं।
तो साथियों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन सफलता चाहने के लिए ये चीजें हैं। नंबर 1 है ज्वाइन, लर्न एंड अर्न। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना पड़ता है, फिर सीखना पड़ता है, फिर कमाई होती है। जुड़ो, सीखो, कमाओ। जुड़ो, सीखो, कमाओ। दोस्तों, ये एक बात ठोक के मेरे दिमाग में घुस गई थी कि अगर इस बिजनेस में मेरे को सफलता चाहिए तो सबसे पहले मेरे को इस बिजनेस के साथ, मेरे को मान लो भाई 2 घंटे में मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मेरे को सही व्हीकल को चुनना होगा, मेरे को फ्लाइट पकड़नी होगी, एरोप्लेन के अंदर बैठना होगा, उसकी टिकट लेनी होगी, उसके प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले काम था कि जो सपने यहां दिखाए जा रहे हैं कि आप 2 लाख रुपए पर भी कमा सकते हो, अपनी जिंदगी बदल सकते हो, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम आप हासिल कर सकते हो, तो सबसे पहले मुझे इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ना होगा। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। फिर दूसरी बात थी कि जब इस कॉन्सेप्ट का मैं जुड़ तो गया हूं, लेकिन बिना सीखे इसमें मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। यह बात ठोक के मेरे दिमाग में मेरे मेंटर ने घुसा दी थी, क्योंकि मैं गलती कर चुका था। हर व्यक्ति ये गलती करता है कि जुड़ने के बाद पहले क्या सोचता है कि कुछ कमाई हो, पहले ये सर्कल ऐसे घूमता है, उसको उल्टा घुमाना चाहते हैं। ज्वाइन करने का पैसा कमा करके पहले कमा लूं, फिर बाद में सीखूंगा। सर ने एक बात पहले ही मेरे दिमाग में ठोक के घुसा दी थी कि सुने जी बताओ, पढ़ाई लिखाई के बल पर मेरी नौकरी लगी, मैं फौजी बन गया और आप इंजीनियर बन गए, क्या सर पक्का? क्या मैं जब फौजी बना तो मेरी ट्रेनिंग हुई कि नहीं हुई? सर ने अपने बारे में बताया कि मेरी 9 महीने की ट्रेनिंग हुई। सर ने मेरे सवाल किया कि आपकी ट्रेनिंग? मेरी सर 1 साल की ट्रेनिंग हुई। कि जब पढ़ाई लिखाई करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद जुड़ते हैं तो क्या काम करना है उसके लिए हमको सीखना पड़ता है। मैंने 9 महीने की ट्रेनिंग की, आपने 1 साल की ट्रेनिंग की, तो क्या इस बिजनेस में लाखों करोड़ रुपए कमाने के लिए, सक्सेस लेने के लिए क्या सीखना नहीं पड़ेगा? ये बात शुरू से मेरे दिमाग में क्लिक करके फिट कर बिठा दी थी। और मैंने अपने सर्कल को, मैं जो ऐसे करके गलती कर रहा था, मैंने फिर इस सर्कल को सीधा किया। ज्वाइन करने के बाद लगातार ट्रेनिंग मीटिंगों में जाकर के टूल्स के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, मेंटर्स के माध्यम से, बुक के माध्यम से सीखना चालू किया। और फिर अर्निंग के बारे में तो आप देख ही चुके हैं कि क्या मेरे को अर्निंग मिली है। तो साथियों, मैं आपसे भी एक ही चीज चाहूंगा कि इस बिजनेस से जुड़ने के बाद आप कमाने में फोकस ना करके सीखने के फोकस करो, क्योंकि सीखोगे तो कमाई तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, ऑटोमेटिक होगी। लेकिन कमाने के बारे में सीखो, बिना सीखे कमाने के बारे में सोचोगे तो शायद में मुश्किल होगा आपके लिए। क्योंकि जीवन में जहां पर भी आप पहुंचे हो, जिस भी ओहदे पर हो, पोजीशन पर हो, चाहे इस बिजनेस में हो चाहे और कहीं फील्ड पर हो, तो एक बात ध्यान रख लेना, अगर आपके पास नॉलेज यहां तक की है, यहां तक सीखा है, तो आपकी इनकम यहां तक ही आएगी। अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हो तो आपकी अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, सीखने की क्षमता को बढ़ाना होगा। जब हम लगातार सीखेंगे तो हमारी इनकम भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो लगातार सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज मैं भी कोशिश करूंगा कुछ चीजें सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए। ऐसा कुछ है नहीं, छोटी छोटी कुछ चंद बातें मैंने सीखी हैं, की हैं, उन्हीं को मैं बताऊंगा। मोबाइल में नेटवर्क ना होने से बहुत प्रॉब्लम होती है। सोचो अगर लाइफ में नेटवर्क नहीं बनाओगे तो कितनी प्रॉब्लम होगी। सोच के देखो, जब आधा घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता, हम परेशान हो जाते हैं। बहुत बड़ा मैसेज है। जितने भी लोग आज कामयाब हैं, सफल हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा कमा रहे हैं, अल्ट्रा रिच हैं, 1% की कैटेगरी में आते हैं, आप उनको देख के देख लेना, उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया है। ओला उबर देख लीजिए, अंबानी टाटा बिरला देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, जियो को देख लीजिए, मैकडी को देख लीजिए, केएफसी को देख लीजिए, एयरटेल को देख लीजिए, ओला उबर को देख लीजिए। हर इंसान जो आज बड़ी सक्सेस ले रहा है, कामयाब हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, हर व्यक्ति ने अपना नेटवर्क बनाया है। तो हमें भी अपना नेटवर्क बनाना चाहिए। आज जो कुछ भी मैं बनाऊं, जो भी आपने अभी देखा है, वो मैंने नेटवर्क बनाया। तो अपना पक्का आज विचार करना है, आपको नेटवर्क जरूर बनाना है। और इस बिजनेस में आकर के, जुड़ करके आप बहुत बड़ा, आज बेशक आप 2 4 10 का नेटवर्क होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप हजारों, लाखों का और करोड़ों का नेटवर्क बना सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने काम कर करके करोड़ों के नेटवर्क बना चुके हैं। हमारे मेंटर हैं जो करोड़ों का नेटवर्क बना चुके हैं। तो मैं चाहता हूं अपने मेंटर्स के लिए एक जोरदार तालियां। उन्होंने ये लैंडमार्क स्थापित किया कि करोड़ों की टीम बनाई जा सकती है। हम और आप भी मिलकर बना सकते हैं। हाउ टू बिल्ड टीम। इस बिजनेस में जुड़ने के बाद में हम लोगों का सपना होता है कि टीम बनाई जाए, नेटवर्क बनाया जाए। हर व्यक्ति नेटवर्क बनाना चाहता है, टीम बनाना चाहता है। तो टीम बनाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए हमारे यहां पर क्या करना होगा, हमारे वो 5 बेसिक स्टेप्स हैं जो आप लगातार 8 स्टेप की ट्रेनिंग में जाकर के आप लगातार सीखते हो। आपके
यहां पर जो सिस्टम चलता है, हमारा सिस्टम इस तरीके से डुप्लीकेट किया गया, बनाया गया है, जहां पर आप बेसिक चीजों को सीख सकते हो। तो ये 5 बेसिक्स हैं। इस बिजनेस में आप आ रहे हो तो ड्रीम क्या है, आपके सपने क्या है, क्या पाना चाहते हो? क्योंकि अगर तक पाने का सपना नहीं है अगर आपका ना, क्या से आप क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, कहां पहुंचना चाहते हो, तो शायद में ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आपके ड्रीम ही हैं जो आपको लगातार मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ड्रीम मस्ट है। सपने जरूर देखिए। वो मुंगेलाल हसीन के हसीन सपनों के बारे में बात नहीं कर रहा, जो सोते सोते देखे जाते उनके बारे में बात नहीं कर रहा। मीन्स अपने जीवन में क्या चाहते हो, आपकी चाहते क्या है, वो हर चाहत जो आपकी है वो ये बिजनेस आपकी पूरी करा सकता है। मेरी कराई है, हजारों लोगों की कराई है चाहत पूरी। तो आपकी चाहतें क्या है, जरूरतें क्या है अभी आपकी, उनको फाइंड आउट करो, लिखो, नोट करो, फिर लिस्ट बनाओ। जिन लोगों को इस बिजनेस को दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, उनकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना के लोगों को लगातार इनवाइट करिए कि वो इस बिजनेस को आए, देखें, समझें। सो द प्लान और फॉलो। लोगों को कॉन्सेप्ट शेयर करिए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये बिजनेस क्या है, ये चलता कैसे है, इसमें करना क्या पड़ता है। और हर व्यक्ति का जुड़ने से पहले, किसी चीज की शुरुआत करने से पहले हर व्यक्ति का सवाल होता है, और उन सवालों के जवाब को हम फॉलोअप बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति का जो भी सवाल हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, हर सवाल का जवाब उसका दीजिए। जब व्यक्ति के डाउट क्लियर हो जाते हैं, उसके सवाल क्लियर हो जाते हैं, तो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाता है, आपकी टीम में शामिल हो जाता है, आपके मिशन में शामिल हो जाता है। और जब आप मिशन में शामिल होता है तो आप और वो मिलके 2 हो जाते हैं, और दोनों मिलकर के आपकी एक टीम बनना शुरू होती है, और आपका काम आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो 3 स्टेप ऑफ टीम डेवलपमेंट, जो टीम आपके साथ बन रही है, ये 5 बेसिक स्टेप है जिससे आपकी टीम बनना शुरू होगी। 5 बेसिक स्टेप्स ये लगातार करने होंगे, क्योंकि टीम तो लगातार बढ़नी है। जिस तरीके से इस बिजनेस में अगर दुनिया की बात करते हैं, तो जिस तरीके से पैदा होना निश्चित है, उसी तरीके से दुनिया से जाना भी निश्चित है। लोग पैदा होते रहेंगे, लोग दुनिया से जाते रहेंगे, लोग पैदा होते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन पैदा करना और इस दुनिया से जाना बंद नहीं होगा। तो अगर पैदा होते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, तो सारी चीज चलती रहेंगी। इसी तरीके से इस बिजनेस में ये 5 बेसिक स्टेप्स करते रहेंगे हम लोग, तो नई नई टीम में लोग शामिल होते रहेंगे, और लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप बेसिक स्टेप्स को आप कर रहे हो, तो लगातार नई टीम आपके साथ बनती रहेगी। और जो लोग बोलते हैं कि सर मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे चेक नहीं आ रहे, मैं यहां पर एक ही बात बोलूंगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं सर से पूछता था, सर 3 हफ्ते से चेक नहीं आया, सर 2 महीने हो गए लगातार चेक नहीं आया। सर एक ही बात बोलते हैं, कुछ नया नहीं करना। वो स्टेप हैं जो 5 हैं, वही, उन्हीं में मैजिक है, वही मिरेकल है जो आपके साथ करेंगे। बस उनकी नंबर्स बढ़ा दो, बस उन पर फोकस बढ़ा दो, पूरी शिद्दत के साथ उनको करो, पूरे विश्वास के साथ इनको फॉलो करो। तो फिर मैं लगातार उन पर लगता था, और करने के बाद मेरा काम चलता था। जब भी आपका काम डाउन हो, नीचे जाए, यही है 5 बेसिक स्टेप्स, जिससे नई जनरेशन, नया ब्लड आपकी टीम में आएगा, और दोबारा से आपकी टीम रॉकेट बनेगी और काम तेजी से चलेगा। जो टीम आपके साथ लगातार आ रही है, उस टीम को लगातार आपको डेवलप करना होगा। क्योंकि इस बिजनेस में एक मोटा सिंपल सा काम है, जो हमारे मेंटर ने बोला है, बहुत सिंपल सा काम है। क्या है? अपलाइन से पूछो कैसे, टीम को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। बहुत सिंपल है। अपलाइन से, सिस्टम से लगातार सीखते रहो, और अपनी टीम को सिखाते रहो। तो मैं सीखता गया, और मैं लगातार टीम को सिखाता गया, जिसकी वजह से आज मेरे साथ बहुत बड़ी टीम बनी। तो ये हाउ टू टीम डेवलपमेंट के 3 बेसिक स्टेप्स हैं: 100% यूजर, टीबीएफ, पीए, टीम प्लेयर, जिसकी वजह से आपकी टीम लगातार ग्रोथ करती है। उनको सिखाना है, लगातार हमको आगे बढ़ाना है। इन बेसिक स्टेप्स से आप टीम को डेवलप करते रहिए, और उनको सिखाते रहिए, और उनको आप आगे बढ़ाते रहिए। तो मैंने लगातार इन स्टेप्स को फॉलो किया है, जिसकी वजह से आज मेरी लाखों की टीम बनी है। आपकी भी टीम पक्का बनेगी लगातार, लेकिन इन स्टेप्स को लगातार करते रहिए। इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ टीम लीडिंग, टीम को लीड करना है। लाखों लोगों की टीम आपको बनानी है, करोड़ों की टीम बनानी है, टीम को लीड करना है, टीम का हीरो बनना है। तो ये वो स्टेप्स हैं जिनको हमको लगातार करना होगा।
और जितने भी स्टेप्स के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, हमारे सिस्टम ने प्रगति सूत्र बुक दी हुई है हमारी, उनपे हिंदी इंग्लिश सब तरह की भाषाओं में अवेलेबल है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने कहीं अलग से नहीं सीखा, अलग से कोई डिग्री नहीं ली है इसके लिए, अलग से मैंने कोई कोर्स नहीं किए हुए है। मैं सब कुछ इस बिजनेस के अंदर रह करके ही, अपने मेंटरों के साथ, सिस्टम के साथ रह करके ही सारी चीजों को सीखा है। जो भी चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं वो सारी चीजें मैंने यहीं से सीखी हुई हैं। तो फॉलो 3 कार्डिगन रूल्स, 3 पावर्स, 3 फीट रूल, FIM, गुरु मीटिंग, SW5 रूल्स, पेरेटो प्रिंसिपल, 10 कोर स्टेप्स, यूज ऑफ टूल्स, ऑडियो वीडियो, LDP, दिशा, एडुकेशन, डुप्लीकेशन और काउंसलिंग। ये वो सारे स्टेप्स हैं जो हमारे बिजनेस में लाखों करोड़ों की टीम बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। कुछ लोग थोड़ी सी टीम बन जाती है, 100, 200, 1000, 500 की टीम बन जाती है और बोलता अभी तो मेरी टीम बन गई, अब टीम काम कर लेगी। साथियों नहीं, जब आपकी टीम बड़ी होती है, जब आपकी टीम बड़ी होती है तो आपकी लगातार जिम्मेदारी बढ़ना शुरू हो जाता है। वैसे ही होता है जिस तरीके से आप अनमैरिड होते हो, बड़े आजाद होते हो, जैसी शादी होती है जिम्मेदारी थोड़ा आप सीरियस होना चाहते करते हो, लेकिन जैसे ही आपके बच्चे हो जाते हैं तो आप और सीरियस और फोकस हो जाते हो। तो इसी तरीके से जैसे आपकी टीम बढ़ रही है तो आपको बहुत ज्यादा सीरियस होने की, फोकस करने की जरूरत है, लगातार सीखते रहने की, लगातार सिखाने की जरूरत है, और ये सारे स्टेप्स को अपने जीवन में उतारने की और टीम में डुप्लीकेट कराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो सारे स्टेप्स को तो मैं आज आपके बीच में शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसमें से कुछ स्टेप्स जरूर मैं आज आपके बीच में कवर करने की कोशिश करता हूं, जो भी समय मेरे को मिला हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है 3 कार्डिगन रूल्स। रूल्स आर रूल्स, हर चीज के नियम है। ट्रैफिक के नियम है, तभी हम रोड पर सुरक्षित चल सकते हैं। फ्लाइट अगर उड़ती है तो उसके भी नियम है, अगर वो नियम ना हो तो हम आसमान में उड़ नहीं सकते। रेलवे के अपने नियम है, अगर उनको हम ना पालन करें तो नहीं चल सकते। आर्मी के अपने नियम है। तो इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी हमारे काम करने को कुछ नियम है, 3 कार्डिनल रूल्स हैं जिनको हमको किसी भी कीमत पर मानना होगा। नंबर 1 है नेवर डू एनी न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव अपलाइन। कुछ भी नया करने से पहले आप अपने एक्टिव अपलाइन को जरूर पूछ लें। मैंने यहां पर एक्टिव अपलाइन क्यों लिखा है? अपलाइन तो बहुत सारे होते हैं आपके, क्योंकि जो भी आपसे ऊपर, आपसे पहले इस बिजनेस में आया वो सारे के सारे आपके अपलाइन होते हैं। लेकिन एक्टिव वो व्यक्ति जो लगातार इस बिजनेस को सीख रहा है, समझ रहा है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है, लगातार चेक कमा रहा है, लगातार एक्टिविटी को अटेंड कर रहा है और वो ग्रोथ ले रहा है, वो आपका एक्टिव अपलाइन होता है। तो जरूर एक बार चेक करवाएं, जो कुछ भी नया करने से पहले नई नई चीजें अपने आप ना करें। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव बात अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन को शेयर नहीं करनी है। कोई भी नेगेटिव बात, कहीं से भी कोई नेगेटिव चीज अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आई है तो आपका एक ही काम होना चाहिए, कहां आपको शेयर करनी है? अपने अपलाइन को शेयर करिए, अपने मेंटर को शेयर कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन है आपका एक्टिव अपलाइन, वहां पर डालिए जितना भी गार्बेज है, वहां डालिए, क्योंकि वहां वो सब कुछ को पचा जाएंगे और आपको सोल्यूशन दे देंगे। लेकिन कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव बात अगर आप डाउनलाइन और क्रॉस लाइन को करते हो तो उसको आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कोई भी नेगेटिव बात, इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन को, ब्रॉडर लाइन को शेयर ना करें। कुछ भी करना है, कोई नेगेटिव बात है अपने अपलाइन को बताएं। नेवर मैस विद एनीवंस ईगो, मनी एंड फैमिली। किसी भी की व्यक्ति की ईगो को, मनी को, फैमिली को हमको मिसगाइड नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये 3 कार्डिनल रूल्स हैं, और अपने बिजनेस में अल्कोहल को भी शामिल नहीं करना चाहिए। तो ये 3 कार्डिनल रूल्स हैं जिनको हमको पालन करना है, किसी भी कीमत पर हमको पालन करना होगा। क्योंकि मैंने देखा जिन लोगों ने इन रूल्स को ब्रेक किया, इस बिजनेस में आने के बावजूद भी टीमें तो बनाई लेकिन वो टीमें धराशायी हो गई। अगर आप इस इंडस्ट्री में ऑलवेज राइज करना चाहते हो, हमेशा ऊपर जाना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, एक ही चीज है, किसी भी कीमत पर, किसी भी लेवल पर इन रूल्स को ब्रेक नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आज 5 की टीम है तो आप ब्रेक कर सकते हो, 5 लाख की है तो ब्रेक नहीं कर सकते। 5 की है तब भी आपको ये रूल ब्रेक नहीं करने हैं, 5 लाख की बन जाए तब भी आपको रूल ब्रेक नहीं करने हैं, और 5 करोड़ की बन जाए तब भी आपको इन रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। जब जब आप इस रूल्स को ब्रेक करोगे, भाई वही वाली बात है कि मैं पिछले 20 साल से ट्रेन चला रहा हूं, तो आप 20 साल से ट्रेन अच्छे तरीके से तब चला पा रहे थे क्योंकि आप रूल्स का पालन कर रहे थे।
लेकिन अब मुझे रूल्स का क्या पालन करने की जरूरत है? तो क्या वो ट्रेन चला पाएगा? क्या क्रिकेट खेलने वाला सचिन, जो गॉड है क्रिकेट का जिसको बोलते हैं, क्या वो क्रिकेट के नियम ना माने तो क्या वो क्रिकेट खेल पाएगा? तो नियम को तो मानना ही होगा, फॉलो करना ही होगा किसी भी कीमत पर, चाहे आप कितनी बड़े लेवल पर हो, चाहे कितनी छोटे लेवल पर हो, चाहे आपकी छोटी टीम है, चाहे आपकी बड़ी टीम है, रूल्स को मानना होगा किसी भी कीमत। तो मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बातचीत करना चाहता हूं। नेवर डू न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव अपलाइन। ये जो बिजनेस है वो क्या है समझते हैं। व्यापार की दुनिया में सफलता सहयोग और मार्गदर्शन पर निर्भर करती है। इस सहयोग का एक प्रमुख पहलू आपके अपलाइन अनुभवी लीडर्स के साथ संबंध है। रिलेशन कब आपके बनेंगे अच्छे? जब आप उनके साथ सही तालमेल बिठा करके आप बातचीत करोगे, लगातार उनके संपर्क में रहोगे, लगातार उनको फॉलो करोगे, लगातार पूछ के करोगे, तो आपके संबंध क्या होंगे? आपके मजबूत बनेंगे। जो आपको सलाह देता है और आपका समर्थन करता है, अपनी अपलाइन की बुद्धिमत्ता और विशेषताओं को अपनाकर आप व्यापार जगत की समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव है, उन्होंने टीम बनाई है, उन्होंने उस लेवल्स को अचीव किया है, उन्होंने टारगेट्स को जीते हैं, उन्होंने वेन्यूज को खड़ा किया है, उन्होंने सिटीज को बिल्ड किया है, हर चीज का अनुभव है। उन्होंने लोगों को इनवाइट किया है, लोगों को प्लान दिखाए, फॉलोअप किए हैं, लोगों को कोर बनाया है, लोगों को लीडर डेवलप किया है, हर चीज की नॉलेज और समझ है। तो एक एक चीज को जब हम उनसे पूछ करके करेंगे तो उनके अनुभव का हमेशा, उनकी विशेषताओं का हमेशा हमको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। और हम स्वच्छ तरीके से इस बिजनेस में बिना नुकसान खाए इस बिजनेस में लोग टॉप पर जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग योर अपलाइन। हम अपने एक्टिव अपलाइन को क्यों फॉलो करें, क्या क्यों क्यों जरूरी है? गाइडेंस एंड सपोर्ट। जब हम अपने अपलाइन को मानते हैं तो उससे क्या होता है? उनकी हमको गाइडेंस भी मिलती है और सपोर्ट भी मिलती है। जब लीडर की भूमिका में होते हो और समस्याओं में फंसते हो तो आपकी अपलाइन एक कंपास के रूप में दिशा और सहायता प्रदान करती है। उनकी गाइडेंस और सपोर्ट मिलती है। जब आप काम करते करते कोई सवाल खड़ा हो जाता है, कोई समस्या आ जाती है, तो जब उनके आप संपर्क में रहते हो तो आप कंपास की तरह वो काम करते हैं और आपको एक सही उचित मार्गदर्शन आपको मिलता है कि भाई ऐसे नहीं, आप ऐसे करो। दोस्तों, आज मेरी लाखों की टीम बन गई, मैं करोड़ों रुपए कमा चुका हूं, करोड़ों कमा रहा हूं, सब कुछ है, लेकिन आज भी मुझको छोटा भी कुछ काम करना होता है ना, आज भी मैं सर से पूछता हूं, आज भी। क्यों? क्योंकि सर जितनी सफलता नहीं ना मिली मेरे को भी, सर इस दौर से गुजरे हुए हैं ना। मेरी तो लाखों की बनी है, सर की करोड़ों की बन गई है। तो मेरे को करोड़ों की टीम बनानी है तो सर को फॉलो करना है और उनके अनुभव का मेरे को फायदा मिलेगा। तो उनकी गाइडेंस और सपोर्ट लगातार मैं ले रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। अवॉइडिंग पिटफॉल्स। जब हम उनसे संपर्क में रहते हैं तो जितने भी पिटफॉल्स आते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं। उनका अनुभव आपको सामान्य गलतियों से बचने और उचित निर्णय लेने में मदद करता है। तो जो भी हमको गलतियां करते हैं उनसे हम बच जाते हैं और सही निर्णय लेने में हमको मदद मिल जाती है। बूस्टिंग सक्सेस। सक्सेस को बूस्ट करने में वो हमारी सपोर्ट करते हैं। उनकी सलाह का पालन करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं और आपके विकास में तेजी आ सकती है। तो उनकी सलाह मशवरा हमेशा लेते रहे, जिससे हमारा रिजल्ट बढ़ता रहेगा और डेवलपमेंट्स आते रहेंगे और तेजी से हम ग्रो कर पाएंगे। बिल्डिंग ट्रस्ट। जब हम उनके संपर्क में रहते हैं, उनकी सलाह लेते रहते हैं, पूछ के करते हैं, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। उनकी विशेषताओं का सम्मान करके आप विश्वास और मजबूत संबंध बनाते हैं। तो उनका विश्वास भी हम लोग कमाते हैं, उनके साथ में हमारी क्या है? बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। दोस्तों, बातों का आदान प्रदान तब होता है जब एक दूसरे का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो एक दिन में, दो दिन में नहीं बनती है। धीरे धीरे करके लगातार लगातार हम चीजों को करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और हम एक दूसरे को सही बातें शेयर कर पाते हैं और मौजूद रिलेशन बन जाते हैं। 22 साल हो गए दोस्तों रिलेशन बिल्ड किए हुए, तो इतना ट्रस्ट है मेरे को कि सर आंख बंद करके जो भी कुछ बोलेंगे मैं कूद जाऊंगा उस चीज में। और जब भी मैं कूदता हूं, जब भी कुछ करता हूं, हमेशा उसमें मेरे को क्या मिलता है? फायदा मिलता है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में भी मेरे को मदद किया और डायरेक्ट सेलिंग से बाहर की कुछ निर्णय लेने पड़े मेरे जीवन में मेरे को, तो वहां पर ही मैंने उनसे गाइडेंस लिया, तो उनकी सपोर्ट मिली और मेरे को वहां पर फायदा मिला उस चीज का। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन और क्रॉस लाइन।
नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में सकारात्मकता महत्वपूर्ण है, पॉजिटिविटी महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव चीजें जितनी ज्यादा से ज्यादा हम शेयर करेंगे, जितनी ज्यादा फैलाएंगे, उतनी चीजें हमारे पास में लौट करके वापस आती है। ऐसे आप समझ लो ना, अभी मैं इस रूम में बैठा हूं, इस रूम में अगर मैं अभी बदबूदार स्प्रे फैला देता हूं, काला हिट छिड़क देता हूं, तो कैसी स्मेल आने वाली वापसी मेरे को? काला हिट मैंने छिटका है तो स्मेल वैसी आने वाली। अगर मैं परफ्यूम डालूं, सुगंधित सुगंध फैलाऊं, तो क्या वापस मेरे को मिलने वाली है? वही खुशबू, वही सुगंध मेरे को मिलने वाली है जो मैंने फैलाई है। तो साथियों, अगर आप नेगेटिव फैला रहे हो तो वापस आप पर आना है और आपके पास कई गुना होकर के भारी पड़ने वाला है। और अगर आप पॉजिटिविटी फैला रहे हो तो आपके पास पॉजिटिविटी। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है? पॉजिटिव ही जितनी चीजें उनको ही हमको अपनी डाउनलाइन क्रॉसलाइन को शेयर करनी है। आपके डाउनलाइन और क्रॉसलाइन सदस्यों के लिए एक सकारात्मक सहायक वातावरण तैयार करना महत्वपूर्ण है। एक एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा, उसमें अगर आप काम करोगे तो ही आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो साथियों, ये रूल है, जहां पर भी आप सिस्टम चला रहे हो, वेन्यू चला रहे हो, जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हो, तो जितनी भी पॉजिटिव डायरेक्ट सेलिंग के बारे में है, काम के बारे में है, एथिक्स के बारे में, उतनी ही इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हम शेयर करें। कोई भी नेगेटिव बात अगर है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो आप अपने मेंटर को, अपने अपलाइन को शेयर करें। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमको पॉजिटिविटी की क्या ताकत है, क्या ताकत है, क्यों हम पॉजिटिव रहें या पॉजिटिव चीजों को शेयर करें, पॉजिटिविटी के बारे में बताएं, क्यों जरूरी है। इंक्रीज मोटिवेशन, मोटिवेशन बढ़ता है, सकारात्मक प्रेरणा को बढ़ावा देती है, जिससे आपकी टीम को केंद्रित और उत्साही बने रहने में मदद मिलती है, जिससे आपकी टीम फोकस्ड होती है और मोटिवेट होती है। इसलिए हमको क्या करना है? पॉजिटिविटी फैलानी है। इंप्रूव परफॉर्मेंस, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। एक सकारात्मक मानसिकता हेल्दी वातावरण को बढ़ावा देती है, जिससे बेहतर प्रदर्शन होता है। ये एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जब क्रिएट होता है, उससे आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है? वो इंप्रूव होती है। इसलिए पॉजिटिविटी हमको फैलानी है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन, जब आप बार 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 टीम से नेगेटिव बात करोगे तो आपके क्या अच्छे रिलेशन बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। कह रहे बेकार का व्यक्ति है, नेगेटिव बात करता है, बोलता है मेरा चेक नहीं आ रहा, बोलता है मेरा काम नहीं चल रहा। ये बात टीम को जब बताएगा कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे चेक नहीं आ रहे, मेरे बुलाने से कोई नहीं आता, तो वो भी क्या सोचेगा? जब मेरे अपलाइन का नहीं चला तो मेरा कैसे चलेगा? जब इसका ही कुछ नहीं हो रहा तो मेरा कैसे होगा? तो अगर काम नहीं चल रहा, लोग नहीं आ रहे, तो आप अपने मेंटर से बैठिए, काउंसलिंग कराइए, समय लीजिए, वो आपको बताएंगे, क्योंकि उनके पास अनुभव है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के लिए क्या होना? एक दूसरे का पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनते सकारात्मक बंधनों को मजबूत करती है, समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक समर्थक नेटवर्क बनाती है। जब आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव लोगों को आप आकर्षित करोगे, पॉजिटिव लोग ही आपके साथ में आएंगे, तो एक बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल पॉजिटिव लोगों की एक टीम आपके पास बनेगी। और जब पॉजिटिव लोगों की टीम के पास होगी, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो और बहुत बड़ा काम कर सकते हो और हर मनचाहा सपना पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेवर मेस विद एनीवन्स ईगो, मनी एंड फैमिली। ईगो, आक्रामक या कृपालु रणनीति से बचें, वास्तविक मूल्य पर ध्यान दें और रिश्ते बनाएं। एक्चुअली बहुत सारे लोग ईगो बना लेते हैं कि मैं तो आज गोल्ड बन गया हूं, मैं तो पर्ल बन गया हूं, कि मैं प्लान करने जाऊंगा क्या, मैं फॉलोअप करने जाऊंगा क्या, मैं तो उम्र में बड़ा हूं, मैं उम्र में छोटा हूं। बहुत सारी इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो ना तो बहुत ज्यादा आप एकदम से एग्रेसिव बनो, और ना बहुत ज्यादा कृपालु बन जाओ कि ला मैं इसकी लेग चला देता हूं, मैं इसकी टीम में, या मैं इसको पैसे दे देता हूं, या मैं ऐसे नहीं करना है। ये दोनों ही चीजें, एक पोलाइट बिहेव रखना है, एक अच्छी बाउंडिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। वास्तविक जो मूल्य है ना हमारे बिजनेस के, उन मूल्यों पर ध्यान देना है और अच्छे रिलेशन बनाने हैं। किसी को पैसा दे करके, किसी के साथ अलग कोई रिलेशन बना करके, ईगो रख करके आप काम ना करें। ये तीन चीजें अपने जीवन से निकाल दीजिए। ईगो नहीं करनी, दूसरे के पैसा खिलवाड़ नहीं करनी, और किसी की फैमिली के साथ बुरी नजर नहीं रखनी है। मनी, अवसरों को ईमानदारी और पारदर्शिता से प्रस्तुत करें, वास्तविक वादे न करें या लोगों पर दबाव न डालें। जो भी
अवसर है, मान लो टारगेट चल रहा है, तो टारगेट जीने के लिए लोगों को मोटिवेट करें, प्रेरित करें, बताएं कि भाई इस तरीके मेहनत करके आप टारगेट जी सकते हैं। अभी कंपनी का जो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, चेक बनाए, बोनस के चेक कमाए, उसके बारे में बातचीत करें। जो भी चीज है कि भाई एक पेयर बनाओगे तो ये पैसे आएंगे, दो बनाओगे तो ये पैसे आएंगे, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। कोई टूल दे रहे हैं तो उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। कोई इवेंट आ रहा है तो उसके पैसे का लेन देन करें तो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ करें। हिसाब किताब बिल्कुल नक्की रखें, घुमाएं नहीं लोगों को, अवास्तविक वादे ना करें। पहले नंबर तो वादे ही ना करें, और अगर वादे कर रहे हो तो उसको पूरा करें। बहुत सारे लोग दबाव डालते हैं इवेंट में आने के लिए, टिकट और कुछ कोई चीज खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए। दबाव ना डालें, उसको कन्विंस करें, उसको फायदा और नुकसान बताएं कि तेरे इस इवेंट में जाएगा तो तेरा ये फायदा होगा, तेरे को वहां पर ये सब मिलने वाला है। इन चीजों को जरूर क्लियर करें। फैमिली सीमाओं का सम्मान करें जरूर। भाई हम फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर मेल भी काम करते हैं, फीमेल भी काम करते हैं, मैरिड अनमैरिड भी काम करते हैं। तो हम एक फैमिलियर बाउंडेशन बना करके काम करें। लोग यहाँ आकर के थोड़ा सा पैसे के साथ खिलवाड़ करके, ईगो में आकर के, और थोड़ी सी गलत भावना रख करके ना अपने नेटवर्क को खराब कर लेते हैं। तो आपकी सीमाएं क्या है उनका ध्यान रखें, एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखें, परिवार के सदस्यों का ख्याल रखें कि कोई फैमिली में मेल या फीमेल है तो उन चीजों का ध्यान रखें। फीमेल फीमेल के साथ जोड़ी बना के काम करें, मेल मेल के साथ जोड़ी बना के काम करें। तो इन जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनको हम काम करें। फैमिली बिजनेस में भी फैमिली को लेकर के इन्वॉल्व करना है तो जरूर उसको कन्विंस करके, तैयार करके, मानसिक रूप से तैयार करके उसको लेकर के आए, उसकी सहमति से बिजनेस में शामिल करें। बच्चों को शामिल करना है तो बच्चों को बिजनेस में शामिल करना है तो उनकी सहमति से शामिल करें इस बिजनेस में। नेटवर्क मार्केटिंग में एक डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है, यहां पर हम अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनकी परमिशन से, उनकी सहमति से इस बिजनेस में लेके आए। किसी को परेशान नहीं करना है, प्रेशर बिल्ड नहीं करना है किसी के ऊपर भी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमको लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूं 3 पावर्स हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। ये कौन सी 3 ताकतें हैं जो हमारे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों मैंने तीनों के तीनों 3 कार्डिगन्स रूल्स को हमेशा पालन किया, जिसकी वजह से मैं टीम बना पाया। बहुत सारे लोगों ने इन रूल्स को ब्रेक किया, लाखों की टीम बनाने के बावजूद भी आज वो दिखाई नहीं देते। दोस्तों इस बिजनेस में आए हो, बिजनेस करने के लिए आए हो तो बिजनेस करो। ईगो करने से कोई फायदा नहीं होगा। किसी के पैसे से खिलवाड़ कर लोगे, 1000-2000 झूठ बोल करके ले लोगे, 10-5-20 हजार ले लोगे, उससे कुछ आपका भला नहीं होने वाला। ये बिजनेस आपको करोड़ों रुपए कमा के दे सकता है। तो हिसाब किताब, लेन देन बिल्कुल साफ सुथरा रखें। किसी की फैमिली पर बुरी निगाह ना डालें। यहां पर आप बिजनेस करने के लिए आए हो, रिश्ते बनाने के लिए आए हो, यहां पर हस्बैंड वाइफ खेलने के लिए, या आप यहाँ इलू इलू करने के लिए, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए आप इस बिजनेस में नहीं आए हो। जिन लोगों ने ऐसा किया वो आज बिजनेस से आउट हो गए। किसी भी लेवल पर जाकर के अगर इस रूल्स को आप ब्रेक करते हो तो आप आउट हो सकते हो। बिजनेस में अल्कोहल को शामिल ना करें। अगर आपको पीने का शौक है, पक्का पिए, घर पे बैठ के पिए, अपने पर, टीम के साथ ना पिए, ड्रिंक ना करें, किसी इवेंट में ड्रिंक ना करें, ड्रिंक करके किसी से बात ना करें, मिलने ना जाएं, फोन पर भी बात करना अलाउ नहीं है। हम ये नहीं कहना चाहते अगर आपका पीने का शौक है, आप करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन अपने घर पे करिए। और करने के बाद मोबाइल पर किसी से चैट करना, फोन करना, ये भी अलाउ नहीं है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। तो दोस्तों स्ट्रिक्टली इन रूल्स का पालन करिए। दोस्तों अभी हम बात करेंगे 3 पावर्स के बारे में। तो ये 3 पावर्स कौन सी हैं? नंबर 1 है पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, नंबर 3 है पावर ऑफ सबमिशन। ये 3 वो ताकत है जिनका हम इस्तेमाल करके बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। नंबर 1 पावर ऑफ यूनिटी, नंबर 2 पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ सबमिशन। ये 3 वो ताकतें हैं जिनका इस्तेमाल करके, तो शरीर की ताकत की आवश्यकता नहीं है हमको यहां पर दिखाने की, कि बॉडी बनाने की जरूरत है ना,
खली बनने की जरूरत है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 3 ताकतों को हम समझ लेते हैं और इनको अगर इस बिजनेस में हम लगा लेते हैं तो हम बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। तो कौन सी वो 3 ताकतें हैं उनको हम समझते हैं बारी बारी से। नंबर 1 है पावर ऑफ यूनिटी। ये क्यों जरूरी है? ब्रिंग यूनिटी इन फैमिली फर्स्ट। सबसे पहले यूनिटी आपकी फैमिली में होनी चाहिए। अगर आप फैमिली में आप 4 सदस्य हो, 6 हो, 2 हो, 8 हो, तो वो यूनिटी जो है, वो एकता जो है आपकी फैमिली में दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले यूनिटी की शुरुआत आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बनानी है। तो फाइन ट्यूनिंग बनाइए, अच्छी यूनिटी बनाइए, आपकी फैमिली में यूनिटी दिखनी चाहिए। बी यूनाइटेड विद अपलाइन एंड विद योर टीम। इसके बाद में आपको यूनिटी बनानी, एकता बनानी है अपनी अपलाइन के साथ में, अपनी टीम के साथ में। ये क्यों जरूरी है? अगर फैमिली में यूनिटी रहेगी तो एक अच्छा, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होगा जहां काम करना आपके लिए आसान होगा। आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपकी फैमिली फेवर में नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे, वो आपकी टांग खींचती रहेगी। आप उत्तर की दिशा में जा रहे हो, वो दक्षिण की दिशा में आपको खींच रहे हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले अपनी फैमिली को कन्विंस करके एक यूनिटी बनानी है कि एक मिशन बना करके हमको काम करना है। तो सबसे पहले फैमिली में यूनिटी होनी चाहिए। दूसरी यूनिटी आपकी टीम के साथ और अपलाइन के साथ होनी चाहिए। अगर आप यूनाइटेड हो, अपने अपलाइन के साथ आपके अच्छे संबंध हैं और टीम के साथ आपकी अच्छे रिलेशन है, अच्छी बाउंडिंग है, टीम के साथ आपकी यूनिटी है, तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे और बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो। क्योंकि मैंने बताया था ना, अपलाइन से पूछो कैसे, टीम को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। लेकिन ये होगा कब? मैं आपको यहां पर एक बात समझाता हूं एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि मैं एक ट्रांसफॉर्मर हूं। एक पावर हाउस होता है और एक सोसाइटी मान लो, या कोई विलेज मान लो, कॉलोनी मान लो। 3 चीजें होती हैं ट्रांसमिशन के लिए। पावर हाउस जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफॉर्मर उसको उसी कैपेसिटी में आगे बढ़ाता है। तो आपका जो रोल है वो एज ए ट्रांसफॉर्मर का रोल है। आपके अप्लायंस जो है वो कौन है? ट्रांसफॉर्मर है। आपकी टीम कौन है? वो सोसाइटी है जिसको आप रोशन करना चाहते हो। लेकिन आपके कनेक्शन कट्टे हुए हैं, अपलायंस के साथ कनेक्शन नहीं है, बाउंडिंग नहीं है, यूनिटी नहीं है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी आएगी आप तक? मान लो उसके साथ तो ठीक है, लेकिन टीम के साथ नहीं है, वायरिंग नहीं ठीक है, तो क्या आप ट्रांसफर कर पाओगे उस ऊर्जा को, एनर्जी को? नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपलाइन के साथ और टीम के साथ यूनिटी होना मस्ट है। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसको बनाइए। अपलाइन के साथ अच्छे संबंध बनाइए, चाहे वो एज में कम है, चाहे एज में ज्यादा है, कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे पहले इस बिजनेस में आया है तो उसके पास आपसे ज्यादा समझ है। तो अपलाइन के साथ अच्छी यूनिटी बनाइए, यूनाइटेड रहिए क्योंकि यूनिटी दिखनी चाहिए। यूनिटी वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एकता ही आपकी ताकत है। आपकी सफलता एकता में ही है और आपकी असफलता डिवाइड होने में ही है। आप किसी भी लेवल पर हो, अगर आप यूनाइटेड हो तो आप आगे बढ़ते रहोगे। अगर आप यूनाइटेड नहीं हो तो आप बिखर जाओगे। आज किसी भी लेवल पर हो तो हमेशा यूनाइटेड रहिए। अगर आप खड़े हैं आज तो यूनिटी की वजह से खड़े हैं, और अगर आप यूनिटी को खत्म कर देते हैं तो एक दिन आप फेल जरूर हो जाएंगे। इफ यू आर यूनाइटेड यू विल विन फास्ट। अगर आप यूनाइटेड हैं तो आप तेजी से इस बिजनेस में आप जीत सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए यूनाइटेड रहना मस्ट है। तो आज मेरे अपलाइन के साथ भी यूनिटी बनी हुई है, अपने मेंटर्स के साथ भी, और साथ ही साथ मेरे टीम के साथ भी। आज हमारे ग्रुप का नाम ही अल्टीमेट अचीवर्स है, यूनाइटेड ग्रुप, एन यूनाइटेड ग्रुप। तो हम यूनाइटेड है, यूनिटी में मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं। आज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और लगातार तेजी से हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। यू फर्स्ट मी लेटर, मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर यूनिटी। यूनिटी के लिए, एकता के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? दूसरों को पहले नंबर पर रखो, अपने आप को बाद में लेके जाओ। यूनिटी वहां पर खत्म होती है, वहां पर ब्रेक होती है जब इंसान अपने आप को नंबर 1 पर रखना चालू कर देता है। मैं सीनियर हूं, मैं अपलाइन हूं, मेरे पास अचीवमेंट ज्यादा है, मेरे पास कुछ है, एक्स वाई जेड, बहुत सारी बातें। जब हर बात में आप अपने आप को आगे रखना चालू कर देते हो, वहां से यूनिटी बिखरना चालू हो जाती है। तो यूनिटी का सबसे पहला रूल है, सामने वाले को नंबर 1 पे रखो, अपने आप को सेकंड पे रखो।
तभी आपकी यूनिटी मेंटेन होगी। पावर ऑफ यूनिटी। मैं एक सवाल करना चाहता हूं यहां पर, भीड़ में और टीम में क्या अंतर है? भीड़ में और टीम में क्या अंतर है? क्योंकि टीम में भी लोग होते हैं और भीड़ में भी लोग ही होते हैं, लेकिन अंतर क्या है? भीड़ में और टीम में क्या अंतर है? दादा आंसर करेंगे क्या? दादा अनम्यूट करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। दोस्तों, अब समझना पड़ेगा हमको कि एक्चुअली वो टीम है या भीड़ है हमारे साथ। लोग तो हैं, जगह जगह पर लोग दिखते हैं। अंतर समझना होगा कि भीड़ में और टीम में क्या अंतर है। सर मैं परमिशन है तो बताना चाहूंगा सर। बता बताओ दादा। भीड़ में सर पहचान खो जाते हैं हम्म। और टीम में पहचान बना देते हैं। बहुत टीम बड़े दादा के लिए जो था तालियां। अच्छा आंसर दिया है। भीड़ में खो जाते हैं और टीम में एक पहचान मिलती है। बहुत अच्छा। दोस्तों, आंसर क्या है? भीड़ का कोई मिशन नहीं होता और टीम का मिशन होता है। सिर्फ एक ही अंतर है, भीड़ का कोई मिशन नहीं है। आप मूवी देखने के लिए जाते हो, वहां भी भीड़ होती है, बहुत सारी भीड़ है, लोग हैं, लेकिन उसके बाद कोई मिशन नहीं है। लोग मेले लगते हैं, फेयर लगते हैं, वहां पर भी बहुत सारे लोग होते हैं, जगह जगह पर लोग होते हैं। आपने देखा होगा, मैच देखते हैं आप, एक तरफ भीड़ होती है और एक टीम होती है। टीम के पास मिशन होता है और उस भीड़ जो बैठी होती है वहां पर, उसका कोई मिशन नहीं होता। तो भीड़ में और टीम में अंतर समझ लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं, कि वो आपके साथ जो लोग हैं वो भीड़ है या टीम है। अगर उस भीड़ को टीम में कन्वर्ट करना है तो उनको क्या देना पड़ेगा? एक मिशन देना पड़ेगा। तो आज जरूर डिसाइड करना कि आपके पास जो टीम है, क्या उसके पास कोई मिशन है? आज हम भी काम कर रहे हैं साथियों, तो एक ही मिशन के साथ काम कर रहे हैं इस लेवल पहुंचने के बाद, कि अल्टीमेट अचीवर को दुनिया का नंबर 1 ग्रुप बनाना है। उस मिशन के लिए आज हम काम कर रहे हैं। तो ये छोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन कर लेके हम लोग काम कर रहे हैं, और यही मिशन हमको लगातार ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है और आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करता है। यूनिटी के लिए लोगों की भावनाओं की कद्र करें। यूनिटी तब मेंटेन हो पाएगी जब हम दूसरों के इमोशंस का ख्याल रखेंगे। हम लोगों के इमोशन का ख्याल नहीं रख पाते हैं, इमोशंस का खिलवाड़ कर देते हैं। मैं यहाँ इमोशन के ऊपर एक थोड़ा सा आपको एक एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए किसी का एक पालतू डॉगी है और फॉर एग्जांपल वो एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, और उसके चक्कर में वो व्यक्ति क्या है, परेशान है, दुखी है। इसके चक्कर में वो प्लान में नहीं आ पाया, ट्रेनिंग में नहीं आ पाया, किसी इवेंट में नहीं आ पाया, और आप फोन उठाते बोलते हो आप दिख नहीं रहे कई दिन से, आप आए नहीं हो, ट्रेनिंग में नहीं आए, प्लान में नहीं आए। तो उधर से आंसर करता है कि सर मैं ऐसे ही थोड़ा सा परेशान था, मेरा क्या है ना, पप्पी जो डॉगी था वो खत्म हो गया। तो लोग यहां पर बोलते हैं, अरे इसमें क्या हो गया, डॉगी तो था, हमारे तो दादाजी मर गए थे, हम तब भी गए थे, हमारे तो अंकल जी एक्सपायर हो गए तभी हम ट्रेनिंग में थे, हमारे वो हो गया था तभी हम वहां पर थे। दोस्तों, दूसरों के इमोशन का ख्याल रखना है, आप भावनाओं की कदर करनी है। हो सकता है आपके दादाजी के साथ, चाचा जी के, फूफा जी के साथ उस तरह का इमोशनली कनेक्शन ना हो जितना इमोशनली कनेक्शन उस व्यक्ति का अपने पप्पी या अपने डॉगी से था। इमोशंस का ख्याल रखिए। छोटे छोटे इमोशन ब्रेक करने की वजह से ना यूनिटी ब्रेक हो जाती है। यूनिटी को बढ़ाने का क्या तरीका है? कैसे यूनिटी बढ़ेगी? सिर्फ ये 3 शब्द हैं जिससे हम यूनिटी बढ़ा सकते हैं। सॉरी, गलती हो तो सॉरी बोलिए, किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया तो उसके लिए थैंक यू, और आई लव यू। इन 3 शब्दों को याद कर लो। लेकिन आई लव यू बोलने से पहले थोड़ा मेल और फीमेल का जरूर ध्यान रख लेना। सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हम अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो यूनिटी बढ़ती है। इन शब्दों को आप परिवार में भी यूज करोगे, वहां पर यूनिटी बढ़ेगी, टीम में भी यूनिटी बढ़ेगी, समाज में यूनिटी बढ़ेगी। जहां पर भी इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करोगे वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या है, यूनिटी बढ़ेगी। तो यूनिटी बढ़ाने के 3 शब्द हैं, ज्यादा से ज्यादा हम इनको इस्तेमाल करें, लेकिन आई लव यू वाले को थोड़ा सा देख करके करें। ठीक है, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपकी कद्र करता हूं, ये आप बड़ों से बोल सकते हैं, लेकिन दूसरी भावना जरूर ध्यान रखें, क्या उसको बोलने के पीछे आपकी भावना क्या है। सेकंड है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। शब्दों की क्या ताकत है? शब्द हमारा जीवन बनाते हैं। इन शब्दों से हमारा क्या फर्क पड़ता है? हम बोलते रहते हैं और हमको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
वर्ड्स विल मैनिफेस्ट। जो शब्द हम बोलते हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं। तो सोच समझ के अपने शब्दों का चुनाव करिए कि क्या हम बोलें क्या ना बोलें। तो हमेशा पॉजिटिव शब्दों का ही इस्तेमाल करें, नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल ना करें। डोंट पास नेगेटिव कमेंट इन टीम। टीम में नेगेटिव कमेंट्स पास ना करें, नहीं तो वो नेगेटिविटी फैलती चली जाएगी और मुश्किल होगा। डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट, रेदर स्पीक व्हाट यू वांट विच यू डोंट हैव। डोंट स्पीक व्हाट डू यू डोंट वांट। ये मत बोलिए कि मैं क्या नहीं चाहता। रेदर स्पीक व्हाट यू वांट विच यू डोंट हैव। मैं क्या पाना चाहता हूं। तो जो भी शब्द हैं, मेरे को चेक नहीं आ रहे, चेक नहीं आ रहे, चेक नहीं आ रहे, चेक नहीं आ रहे, ऐसे मत बोलिए। मैं चेक लेकर के दिखाऊंगा, मैं चेक ला करके दिखाऊंगा, मेरा काम चल रहा है, मैं काम तेजी से चला के दिखाऊंगा। तो मीन्स पॉजिटिव, सकारात्मक। जो नेगेटिव शब्दों में हम चीजों को बोलते हैं उनको पॉजिटिव तरीके से हम लोगों को बोलना चालू करना है। चेंज द वर्ड्स एंड रिजल्ट विल चेंज। अगर हम अपने शब्दों को चेंज कर लेते हैं तो हमारे रिजल्ट जरूर बदल सकते हैं। एक तरफ वो बोल रहे हैं मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी टीम काम नहीं कर रही, मेरी टीम काम नहीं कर रही, तो पहले से तो काम कर ही नहीं रही है। बोल बोल के क्या होगा, आप अपनी एनर्जी डाउन कर रहे हो और इस ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं उन पे भी आप गलत संदेश भेज रहे हो और वो आपके ऊपर आने वाली है। तो बॉस वही बोलिए कि आप बोलते हैं मेरी टीम बहुत खराब है, खराब है, कमजोर टीम मिली है। ऐसा नहीं है, आप बोलो दुनिया की सबसे पावरफुल टीम मिली है, धुआंधार मेरा काम चल रहा है, बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, लगातार चेक्स आ रहे हैं। तो बढ़िया शब्दों का चुनाव करिए, पॉजिटिव शब्दों का चुनाव करिए। अगर आप अपने शब्दों को बदल सकते हैं तो एक डेफिनेटली आपके रिजल्ट बदल जाएंगे, क्योंकि इनपुट चेंज होगा तभी तो आउटकम चेंज होगा। इनपुट जैसा हम दे रहे हैं आउटपुट वैसा ही आने वाला है। डोंट क्रिटिसाइज, ऑलवेज अप्रिसिएट। तो लोगों को क्रिटिसाइज मत कीजिए, लोगों को अप्रिसिएट कीजिए। अप्रिसिएट करने वाले, देखो सर बहुत अच्छे हैं, इनका प्लान बहुत अच्छा है, इनका फॉलोअप बहुत अच्छा है, ये बहुत मेहनती हैं, बहुत कर्मठ हैं, बहुत पावरफुल हैं, इनके अंदर लीडरशिप है। तो ऐसे पॉजिटिव शब्दों को इस्तेमाल करना है, अप्रिसिएट करना है, क्रिटिसाइज मत करिए किसी को भी। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। अपॉर्चुनिटी देवता और प्रॉब्लम देवता आपके पास दोनों ही हैं। आप किसको अगरबत्ती दिखा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके दिमाग में दो फोरमैन है, आप किसको, पॉजिटिव वाले को आदेश दे रहे हैं या नेगेटिव वाले को आदेश दे रहे हैं, वो दोनों के दोनों अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो आज के बाद अपॉर्चुनिटी देवता को पॉजिटिव ही कमांड देनी है, नेगेटिव कमांड नहीं देनी है। जीवन में जैसा आपका शब्दकोश होगा वैसा ही आपका जीवन बनेगा। तो देख लीजिए आप कैसा शब्दकोश यूज कर रहे हैं। आप जैसा बोलोगे वैसा ही हो जाएगा, इसलिए आपको बोलना है मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं उत्साहित रहता हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मेरी टीम में डायमंड्स की लाइन लगी हुई है, मेरी टीम में बहुत दमदार लीडर्स हैं और मैं और मेरी टीम इतिहास रच रही है। मैं और मेरी टीम मिलकर के इस इंडस्ट्री में टॉप करेगी, नंबर 1 करेंगे हम लोग। तो ऐसे शब्दों का हम लोगों को लगातार इस्तेमाल करना है। जैसे चीजों को आप अपने जीवन में चाहते हो वो चीजें आपकी अट्रैक्ट होंगी और वही चीजें आपके जीवन में होने लग जाएंगी। होता क्यों है, हम लोग नेगेटिव नेगेटिव चीजों को क्यों बोलते हैं, नेगेटिव शब्दों का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैं थोड़ा सा उसके पीछे एक लॉजिक देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। 18 साल की उम्र तक हम 2 लाख बार नो सुन चुके होते हैं। 18 साल की उम्र तक हम 2 लाख बार नो सुन चुके होते हैं, इसीलिए हम हर चीज के लिए ना बोलते रहते हैं। जैसे फंक्शन में नहीं जाना, प्लान देखने से लोग मना करते हैं, फॉलोअप का टाइम देने से लोग मना करते हैं, फंक्शन में जाने से मना करते हैं, टूल्स लेने से मना करते हैं, मीटिंग में आने से मना करते हैं। तो उनके पीछे का एक ही कारण है कि 18 साल तक 2 लाख बार वो ना सुन चुके हैं। तो 2 लाख बार शब्द उन्होंने ना का सुन रखा है। तो 2-4 बार पॉजिटिव से बात नहीं बनेगी सुनने से, बार बार ऐसे सवाल खड़े करने हैं जिससे वो हाँ 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 बोले। क्लियर है? तो इसलिए घबराना नहीं, लोग ना बोलते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 लाख बार ना सुन रखी है उन्होंने। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे हम इन चीजों का। थर्ड पावर है पावर ऑफ सबमिशन। सबमिट टू गॉड। समर्पण की शक्ति। सबसे पहले हमें अपने गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु जिसको भी आप मानते हो, उसके समर्पित, ये ईश्वर आपने मेरे को इतना अमूल्य कीमती जीवन दिया, मानव का जन्म दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, आपका आभारी हूं। तो शुक्रगुजार रहिए अपने गॉड का, नहीं तो लोग ईश्वर को ही दोष देने लग जाते हैं, गलत बोलने लग जाते हैं, ऐसा मत बोलिए। तो गॉड के लिए सबमिट रहिए।
सबमिट टू योर एक्टिव अपलाइन, अपने मार्गदर्शन, अपने एक्टिव अपलाइन, अपने मेंटर के लिए समर्पित रहिए कि उन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपको लेकर के आए, आपको लगातार आगे बढ़ रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। नहीं तो लोग थोड़े समय में टीम बन जाने के बाद अपलाइन के प्रति गलत भावना रख लेते हैं, बोलते हैं तो मेरे को आ गया, अब सब कुछ मैं जानता हूं, सब कुछ सीख गया हूं। तो उसको ऐसा ना करें, अपने अपलाइन के प्रति हमेशा समर्पित रखें, समर्पण का भाव रखें। सबमिट टू ट्रिपल एस सिस्टम एंड अल्टीमेट अचीवर, हमेशा अपने सिस्टम के प्रति समर्पित रहें, अल्टीमेट अचीवर के प्रति समर्पित रहें, कि जो आपका ग्रुप है, सिस्टम है। क्योंकि जो भी चीज है, ईश्वर की वजह से हमको जीवन मिला, एक्टिव अपलाइन की वजह से हमको संस्कार मिल रहे, लगातार सीख रहे, सिस्टम लगातार के प्रति हम समर्पित रहेंगे तो सिस्टम हमको लगातार आगे बढ़ा रहा है, हमको सिखा रहा है, समझा रहा है। अपने अपने सिस्टम बनाने की कोशिश ना करें। ईगो रिस्ट्रिक्ट योर फ्रॉम सबमिशन, आपके बीच में जो बाधा बनती है वो क्या बनती है? ईगो बनती है, सबमिशन। कि ये 30 साल का प्लान है, मैं तो 55 साल का हूं, मैं इसके प्रति कैसे समर्पित हो सकता हूं? मैंने तो ग्रेजुएशन कर रखी है, तो हाई स्कूल पास है, इसके पैसे में कैसे समर्पित हो सकता हूं? तो दोस्तों, ईगो बीच में मत आने दीजिए, सबमिट कर दीजिए अपने अपलाइन के प्रति। क्योंकि यहां पर अंगूठा टेक लोगों ने सफल होकर दिखाया है, 5वीं पास लोगों ने होकर भी सफल होकर के दिखाया है, हाई स्कूल वालों ने सफल होकर के दिखाया है, कम उम्र वालों ने होकर दिखाया है, ज्यादा उम्र वालों ने होकर के भी दिखाया है। तो समर्पण भाव रखेंगे तभी वो, जब आप किसी पर समर्पित होते हो ना, तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपको आगे बढ़ाने की, कामयाब बनाने की। तो समर्पित हुई है, ईगो को बीच में मत लेके आइए, एजुकेशन को, अपनी उम्र को, अपने प्रोफाइल को और किसी चीज को बीच में मत लेकर के आइए। इस बिजनेस में आपको सफल होना है तो अपने सिस्टम के प्रति, अपने प्लान के प्रति, अपने मेंटर के प्रति, कंपनी के प्रति आपको समर्पण भाव रखना चाहिए। सबमिशन इज द की ऑफ लर्निंग, जब आप सिस्टम के प्रति, प्लान के, मेंटर के प्रति जब समर्पित होते हो तब आप सीखना शुरू करते हो। नहीं तो ईगो पाल के बैठे रहोगे, जहां ईगो आ जाएगी आपका सीखना बंद, और सीखना बंद तो जीतना बंद। सबमिशन इज द की ऑफ लर्निंग, जब आप समर्पित हो जाते हो किसी के प्रति तो वहां से आपकी लर्निंग शुरू हो जाती है। हम क्यों सफल नहीं हो पाते? क्योंकि हम अपलाइन और सिस्टम के प्रति समर्पित नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आम या लीची का जो बीज होता है ना, वो बीज क्या करता है? अपने आप को मिट्टी को समर्पित कर देता है, पूरी तरीके से अपने आप को मिट्टी को समर्पित कर देता है। जब वो बीज अपने आप को मिट्टी को समर्पित कर देता है तो वो मिट्टी की जिम्मेदारी, जवाबदेही बढ़ जाती है उस बीज से, उसमें अंकुरित करने की, पौधा बनाने की, और एक दिन वही बीज एक विशालकाय वृक्ष बनता है, और उस वृक्ष के ऊपर पत्ते लगते हैं, डालियां आती हैं, पत्ते लगते हैं, फल, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, और वो लहराने लग जाता है और लोगों को फल देता है, सुगंध देता है, छाया देता है। अगर आप अपने अपलाइन और सिस्टम के प्रति समर्पित हो जाते हो तो आप भी बहुत सारे लोगों का जीवन बदल देते हो, खुशहाली पहुंचा देते हो, अपने परिवार में समृद्धि ले आते हो, समाज के लिए कुछ करते हो, देश के लिए कुछ कर देते हो। तो सबसे पहले है कि आप अपने अपलाइन के प्रति, अपने मेंटर के प्रति, सिस्टम के प्रति अपने आप को समर्पित कीजिए। लाइफ में सफल होने के लिए रिसीविंग मोड में होना जरूरी है, और रिसीविंग मोड में तब हो पाओगे जब आप किसी को समर्पित हो। जब रिसीविंग मोड में हो तभी तो आप किसी चीज को आप ग्रैब कर पाओगे। मान लो एक गिलास है, उल्टा रखा हुआ है, डाल दो तुम्हें ताकत है तो उसके अंदर कुछ भी, उल्टा कर रखा उसने अपने आप को। ऐसे आप अपने आप को उल्टा कर लो, सिस्टम की नहीं सुनूंगा, प्लान की नहीं सुनूंगा, किसी की नहीं मानूंगा, लर्निंग फेज खत्म, सीख ही नहीं पाओगे। रिसीविंग मोड, जब गिलास को सीधा होता है ना, सीधा रखा होता है, तब उसके अंदर आप दूध, पानी, जो कुछ भी डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। इसी तरीके से आपका अपलायंस सिस्टम जब आपके अंदर कुछ डाल पाएगा, तब कुछ आपको सिखा पाएगा, जब आप रिसीविंग मोड में होंगे। तो अपने आप को रिसीविंग मोड में रखिए। जब आप समर्पित कर देते हो तो आप अपना अहंकार खत्म कर देते हो, ईगो खत्म हो जाती है। जब आप किसी पर समर्पित होते हो ईगो खत्म हो जाती है। मेंटर कहते हैं, हमारे ग्रेट मेंटर कहते हैं, विद्रोह की पूर्ण समाप्ति ही समर्पण की शुरुआत है। नहीं, बहुत सारे लोग अपने मेंटर से ही विद्रोह करने लग जाते हैं, ये नहीं आता, ये इसलिए कर रहे हैं, इनका कोई फायदा होगा, इनको कुछ कमीशन मिलने वाला होगा, मैं इसलिए, मेरी सेल की वजह से इनको चेक आने वाला होगा, मेरे टारगेट जीतने से इनका ऐसा होने वाला होगा। अपलाइनों से विद्रोह करने लग जाते हैं।
कहने का मतलब यह है, कालिदास बोलेंगे क्या बोलेंगे, जिस डाली में बैठे उसी को काटने लग जाते हैं। जिन्होंने आगे बढ़ाया, जिन्होंने आपके जीवन में वैल्यू ऐड किया, आपको कहीं तक पहुंचाया, उनसे विद्रोह करने लग जाते हैं। तो विद्रोह की पूर्ण समाप्ति ही समर्पण की शुरुआत है। जब इट्स वट, लेकिन, बट, किंतु, परंतु जिस दिन आप खत्म कर देते हो, उस दिन से ही आप क्या है, समर्पित हो जाते हो। और वहां से आपका क्या है, रिसीविंग मोड एक्टिव हो जाता है। और वहां से आप सीखना चालू कर देते हो। और सीखना चालू कर देते हो तो एक दिन आप सितारे की तरह चमकना चालू कर देते हो। अक्सर लोग अपने मेंटर से विद्रोह में रहते हैं और अपनी मेंटर की बातों को काटने लग जाते हैं। प्लान ऐसे नहीं ऐसे होगा, ट्रेनिंग ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये इवेंट ऐसे नहीं ऐसे होगा, सर मुझे मत सिखाओ, मुझे मत बताओ, मैं ज्यादा जानता हूं। तो ऐसे मत करिए। मेंटर की बातों को मत काटिए, उनसे विद्रोह मत करिए, उनके प्रति समर्पित रहिए। वो कुछ बोल रहे हैं ना, अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, चीजों को उन्होंने किया हुआ है उसके आधार पर बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। पूर्ण आस्था का होना ही सबमिशन है। जब आप पूरी आस्था के साथ, आपके अंदर से पूर्ण आस्था होती है, उसी समय पर आप क्या है, सबमिशन हो जाते हो, सबमिट कर देते हो अपने आप को गॉड के प्रति, सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, मेंटर के प्रति। तो पूर्ण आस्था, क्या आपको आपके मेंटर में पूर्ण आस्था है? दोस्तों मैं प्राउडली बोल सकता हूं, मेरे मेंटर में मेरे को पूर्ण आस्था है। हाँ, कोई सवाल होगा उसको क्लियर जरूर करूंगा, और मेरे मेंटर हमेशा उसको क्लियर करते हैं, लेकिन मैंने कभी डाउट नहीं करता। तो डाउट मत करिए अपनी मेंटरशिप पर। जो भी कोई है, दुनिया के सबसे बेहतर मेंटर आपको मिले हुए हैं। उनकी बातों को मानिए, उनके सबमिशन में रहिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला है, उसमें सबमिट करिए अपने आप को। ये सिस्टम, ये मेंटर आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक वो खुद भी गए हैं और लाखों लोगों को पहुंचाया हुआ है। तो पूर्ण आस्था रखिए। सर अगर अभी समय याद दे रहा है तो मेरे को 15 मिनट और लगेंगे, अगर या यहीं पर क्लोज करना है तो हम कर सकते हैं। नहीं नहीं, करो बिल्कुल, 15 चालू मिनट करें, रखें हाँ कंटिन्यू? हाँ हाँ। ठीक है। तो साथियों, मैं सिस्टम की बात, सिस्टम को क्यों समर्पित करना है, सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, और सक्सेस सिस्टम हमारे अंदर क्या वैल्यू रखता है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मैं कुछ बातें जरूर करना चाहता हूं। क्योंकि मैंने अभी आपसे बातें की 3 पावर्स के बारे में और 3 कार्डिकल रूल्स के बारे में। अभी मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपसे सिस्टम के बारे में। तो व्हाई डिड आई गेट सपोर्ट ऑफ ट्रिपल एस? किस तरीके से सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमारी मदद करता है? इट इज ए सिस्टम हु सपोर्ट्स दोज पीपल हु वांट टू सक्सेस इन लाइफ। ये सिस्टम उन लोगों की सपोर्ट करता है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, अपने खानदान का इतिहास लिखना चाहते हैं। और ये बहुत ही पावरफुल और फुल प्रूफ सिस्टम है, जिसने अपने आप को प्रूव कर रखा है। आज सिस्टम को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इस सिस्टम ने हजारों लोगों को डायमंड बनाया हुआ है, सैकड़ों लोगों को लग्जरी कार दिलाई हुई है, सैकड़ों लोगों को करोड़पति बनाया हुआ है, सैकड़ों लोगों के ड्रीम हाउस बनवाए हुए हैं। तो आज सिस्टम को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम तो फुल प्रूफ है। बस हमें अपने आप को इसके प्रति सबमिट करना है, समर्पित करना है। तो जो लोग सक्सेस चाहते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए सिस्टम क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो मैं चाहता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो हमारे मेंटरों ने एक ऐसा सिस्टम बना के दे दिया है कि बस इसको फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। हमको नई नई चीजें आज इजाज करने की जरूरत नहीं है, बस फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, वी मस्ट नीड ऑफ सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम की नीड्स क्यों होती है? इट इज द प्रोसेस। सिस्टम जो क्या होता है, एक प्रोसेस क्रिएट करके देता है। इट मेक थिंग्स हैपन इजी। सिस्टम क्या करता है, हमारी जो हार्ड चीज है उनको आसान बना देता है, मुश्किल चीजों को क्या कर देता है, आसान कर देता है। इट इज द पावर हु मेक हार्ड थिंग्स इन सॉफ्ट प्रोसेस। जब किसी चीज को हम एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं तो वो क्या चीजें होती हैं, मुश्किल चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती है। मैं एक एग्जांपल से पूछना चाहता हूं। एक चीटी है जिसको दिल्ली से मुंबई जाना है, कितना समय लगेगा? मुझे लगता है उसका पूरा जीवन निकल जाएगा, शायद में फिर भी वो मुंबई ना पहुंच पाए। लेकिन वो एक सिस्टम का दामन थाम ले। कोई व्यक्ति फ्लाइट में जा रहा है दिल्ली से मुंबई, और वो व्यक्ति की पॉकेट में वो बैठ जाए तो 2 घंटे में मुंबई पहुंच सकती है। किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से, सिस्टम की वजह से। तो ताकत चीटी में नहीं है, ताकत सिस्टम में।
ताकत हम में नहीं है, ताकत ग्रेवाल सर में नहीं थी। नहीं तो अगर ग्रेवाल सर में होती तो पहले से वो करोड़पति अरबपति होते, पहले से इतनी की टीम होती ना। ताकत सिस्टम में है, हमें ताकत नहीं है, ताकत सिस्टम में है। तो उस सिस्टम को फॉलो करना है। मान लीजिए एक व्यक्ति विदाउट सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं है, उसको बोला जाए कि 50 फुट गहरा गड्ढा खोदो, खोद लेगा क्या? हो सकता है कई महीने लग जाए। लेकिन आजकल तो आपको पता है जेसीबी आती है, चंद घंटे में 50 फीट का गड्ढा खुद जाता है। आजकल तो ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं तो पहाड़ में सुरंग बना देती हैं सिस्टम। तो हार्ड चीजों को सॉफ्ट कर देता है, आसान कर देता है। तो मोटरसाइकिल भी क्या एक सिस्टम है, एरोप्लेन भी क्या एक सिस्टम है, मोटर भी क्या एक सिस्टम है, फैन भी क्या एक सिस्टम है। हाँ और ना। पानी का नेचर है ऊपर से नीचे की तरफ आना, लेकिन एक मोटर लगा दी जाती है तो वही पानी 20 माले ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन बिना सिस्टम के 1000 लीटर पानी को अगर 20 माले पे चढ़ाना पड़े, 20 मंजिल पे चढ़ाना पड़े, तो 20 फ्लोर्स पर लेके जाना पड़े, तो शायद में इम्पॉसिबल। तो साथियों, सिस्टम की इस वजह से हमको सपोर्ट लेनी है क्योंकि वो चीजें हमें क्या आसान करके देता है। सिस्टम क्या करता है? सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमारे जीवन में टीच यू, हमको सिखाता है हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क, नेटवर्क कैसे बनाया जाए, वो हमको ट्रेंड करता है। केयर और टीम, टीम की केयर करना सिखाता है, टीम की केयर होती है सिस्टम की वजह से। कंडक्ट प्लानर ट्रेनिंग, प्लानर और ट्रेनिंग को कंडक्ट करता है सिस्टम। ही क्रिएट मेगा फंक्शन, जितने भी हमारे मेगा इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सिस्टम क्रिएट करके देता है। सिस्टम के तले, बैनर तले पर ये होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी सिस्टम मदद करता है लगातार। तो जो भी सिस्टम आपके शहर में चल रहे हो, जो भी कोई उसको चला रहा हो, कोई एक सिटी होस्ट होता है तो हमको लगता है कि ये इसका मालिक है। एक्चुअली मालिक नहीं है, उसको जवाबदेही मिली है, उसको रोल मिला है प्ले करने का। पहले ग्रेवाल साहब के आगरा, पहले जब उसने शुरू में काम किया, पहले ग्रेवाल साहब के पास सिस्टम की जवाब जिम्मेदारी थी, तो उसके मालिक थोड़ी थे, एक रोल मिला था प्ले करने का। फिर वो उठा करके किसी दूसरे व्यक्ति पे गई, वो उसने रोल निभाया, फिर दूसरे व्यक्ति से वो मेरे पास में जिम्मेदारी आई, मेरे पास से फिर अगले व्यक्ति पे जिम्मेदारी गई। तो ये रोल होता है जो अदा करना होता है। तो जो व्यक्ति आज आपके शहर में उस सिस्टम को चला रहा है, रन कर रहा है, या उसको जिम्मेदारी मिली हुई है, तो उसको ईगो मत करो, उसको निगलेक्ट मत करो। वो सिस्टम की सपोर्ट से नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाहता है। आज वो रोल अदा कर रहा है, कल ये जिम्मेदारी आपको भी मिलेगी और आपको भी अदा करनी पड़ेगी। तो उससे मतभेद मत रखिए, उसको सहयोग करिए, वहां की ट्रेनिंग को अच्छा बनाने में सहयोग करिए, प्लान जो हो रहा है, एनएओ जो हो रही है उसको अच्छा बनाने में मदद कीजिए, माहौल को अच्छा क्रिएट करने के लिए सपोर्ट कीजिए, विद्रोह मत कीजिए। एवरीबॉडी वांट्स 3 थिंग्स इन लाइफ। हर व्यक्ति 3 चीजें चाहता है। क्या क्या चाहता है? पैसा चाहता है, समय चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है जीवन ये तीनों चीजें उस व्यक्ति के पास में हो। लेकिन ये सिस्टम दे सकता है, लेकिन सिस्टम भी तो आपसे कुछ चीजें चाहेगा। तो सिस्टम आपसे क्या चाहता है? गिव एंड टेक का जमाना है ना, कुछ दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। सिस्टम आपको समय, पैसा, आजादी सब कुछ दिला सकता है, लेकिन सिस्टम आपसे क्या चाहता है? सिस्टम आपसे कुछ चाहता है। सिस्टम जस्ट लाइक अ ट्री, सिस्टम क्या है? एक पेड़ की तरह है। ट्री वांट्स टू ग्रो व्हाट दी नीड टू ग्रो अप। जैसे पेड़ को बढ़ने के लिए, ग्रो करना चाहता है, तो ग्रो करने के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? सीड, वाटर, केयर एंड टाइम। ये 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, बीज की, पानी की, केयर की और समय की। तब जाकर के वो पेड़ ग्रो करता है। हाँ और ना। लेकिन वो पेड़ जब ग्रो करेगा तो उस पेड़ पर फल लगेंगे, फूल लगेंगे, छाया देगी, हवा देगा, ये सब होगा। लेकिन अगर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपसे जो चाहता है, सिस्टम आपसे क्या चाहता है? सिस्टम को अगर वो देना चालू करोगे तो आपके पेड़ पर क्या लगेंगे? नोट्स लगेंगे, पैसे लगेंगे। सिस्टम आपसे क्या चाहता है? योर टाइम फॉर बिल्ड द नेटवर्क। नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए आपको समय देना होगा। तो आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, जो भी काम समय दे रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं तो 10-12 घंटे काम करिए। अगर पार्ट टाइम आप काम कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे पक्का इस बिजनेस के लिए जरूर समय निकालिए। तो समय देना चालू करिए। योर मनी फॉर इनिशियल एक्सपेंस। शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत पैसा को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा, टूल लेने के लिए, सीखने के लिए, कुछ ड्रेस वगैरह अपने आप को तैयार करने के लिए, बैग के लिए, लैपटॉप्स वगैरह लेने के लिए, थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेज पर ट्रेनिंग इवेंट्स वगैरह में जाने के लिए थोड़ा बहुत पैसे का एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो वो जरूर करिए। ये मत बोलिए सर अभी तो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया है, अभी मेरे पास पैसा कहां से आया।
प्रोडक्ट परचेज किया है इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, लेकिन इस बिजनेस में टीम बनानी है, अर्निंग करनी है, तो सीखने के लिए भी कुछ पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपेंस करना पड़ेगा। योर अटेंशन फॉर टेक ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लेने के लिए आपको लगातार जाना पड़ेगा, लगातार सीखते रहना होगा, तो ट्रेनिंग लीजिए। योर रिलेशन योर ग्रो अप, तो अपनी टीम के साथ अपने अपलाइन को ग्रो करने के लिए अपने अपलाइन के साथ टीम के साथ रिलेशन बनाइए। योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, लगातार सीखते रहना पड़ेगा, लगातार 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 लगातार, तो सीखने का कार्यक्रम चलाते रहिए, खुद भी सीखते रहिए। अभी सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है, मैं अभी बोलना चाहूंगा अभी इस समय पर, तो यूट्यूब चैनल है, नरसिंह ग्रेवाल जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैं आज लाइव भी बातचीत कर रहा हूं, जहां पर हजारों लोगों की टेस्टिमोनियल्स हैं, टीचिंग्स हैं, जिनके पास 10 साल का, 15 साल का, 20-20 साल, 22-22 साल का अनुभव है, जिन्होंने यहां पर अपनी सक्सेस के बारे में सब कुछ बता रखा है। तो जरूर आप लगातार यहां से सीखते रहिए, अगर आप यहां से सीखेंगे तो एकदम जरूर कामयाब बनेंगे। तो इधर उधर की चीजें सीखने से, जानने से अच्छा है कि हम नरसिंह ग्रेवाल जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यहां से हम लगातार सीखते रहें और ग्रो करते रहें और सिस्टम की लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में जाते रहें। यू बिलीव योर क्रिएट बिग नेटवर्क, आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मेरा एक दिन पक्का बड़ा नेटवर्क बनेगा, जरूर मेरा बड़ा नेटवर्क बनेगा, इससे आपको भरोसा होना चाहिए। डू यू वांट टू ग्रो योर सेफ्स ऑफ ट्री, अगर सेफ्स ऑफ के ट्री को ग्रो करना चाहते हो तो ये चीजें आपको सिस्टम को देनी होंगी। क्या देने के लिए तैयार हैं? तो मुझे पूरा भरोसा है, अगर अपने पेड़ पौधे पर, इस तरह के पेड़ पर भी अगर आप अपने घर पर चेक लाना चाहते हैं, हर चीज में ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको ये चीजें करनी होंगी। टाइम, संडे, साल में 52 संडे होते हैं, 52 फ्राइडे होते हैं, तो पक्का ये 2 दिन है आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण, जहां पर फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है, एनुअल ट्रेनिंग, यहाँ पर सीखने का दिन होता है, तो पक्का 2-3 घंटे लगते हैं, पक्का इसमें जाइए। और संडे को हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है, वहां पर पक्का आपको जाना है। तो ये 2 चीजें जरूर डिसाइड कर लिए कि समय जो देना है मेरे को, पक्का ये 2 दिन अपने जीवन के महत्वपूर्ण, संडे और फ्राइडे, ये मेरे को 2-3 घंटे पक्का देने ही देने हैं, इस ट्री को ग्रो करना है। चेंज योर हैबिट्स, तो हम कुछ आदतें हैं, एक समय देना होगा, तो थोड़ा सा कुछ आदतों में क्या करना होगा, बदलाव करना होगा। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठिए जिससे आप सीख समझ पाए। इस चैनल पर जुड़ने के लिए आपको पता है कि 6:30 बजे पैनल ऑन हो जाता है, तो उससे पहले आप नहा धो करके, जग करके तैयार हो जाइए। जॉगिंग वॉकिंग करिए, थोड़ा हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अच्छी हेल्थ होगी, अच्छा माइंड होगा, तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। रिफ्रेश जनरेशन, तो आप क्या करिए, अपनी लिस्ट बनाइए, लोगों की लिस्ट बनाइए, 3 फीट रूल में लोगों को इन्वाइट करिए, 1-on-1 प्लान करिए, मिनिमम 3-4-5 प्लान डेली जरूर करिए। मीटिंग 4 पीपल अ डे, 4 लोगों से मुलाकात करने का चक्कर चलाइए, प्लान दिखाने के लिए, चाहे इन्विटेशन के लिए, चाहे फॉलोअप के लिए, चाहे ग्रुप मीटिंग करिए, कैसे ना कैसे करके लोगों से मिलने का चक्कर चलाइए। 3 डोर्स इन सेल पीपल, सेल्स के 3 दरवाजे होते हैं, नंबर 1 घर का दरवाजा, नंबर 2 ऑफिस का दरवाजा, नंबर 3 कस्टमर का दरवाजा। घर का दरवाजा जितना जल्दी हो छोड़ दीजिए, ऑफिस दरवाजे जितना कट मार सकते कट मारिए, और तीसरा होता कस्टमर का दरवाजा, वहां पर जाके टेंट लगा करके पड़ जाइए। मींस ज्यादा से ज्यादा वक्त हमें कस्टमर के दरवाजे पर बिताना है, तो वहां पर समय दीजिए। डेलीगेट ऑल नॉन रेवेन्यू एक्टिविटीज, तो जो नॉन रेवेन्यू एक्टिविटीज है उनको डेलीगेट करिए, लोगों को दूसरे लोगों को दीजिए, अपने आप में सारे काम खुद करने के चक्कर में चलाइए। ड्रेसअप वेरी वेल डेली, बढ़िया कपड़े वपड़े पहन करके डेली निकलिए। सेक्रीफाइस फैमिली, कुछ फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप नॉर्मल रूटीन में आप देते समय को, फैमिली को समय देते थे, मूवी दिखाने जाते थे, मार्केट जाते थे। जब आप इस बिजनेस में आओगे, जब इसमें आप समय दोगे, नौकरी के साथ आप पार्ट टाइम में आप इस चीज को करोगे, तो फैमिली का ऑटोमेटिक समय कुछ कट होगा। ठीक है, ये सब चीजें करने के लिए तो डेफिनेटली अपनी फैमिली को कन्विंस करिए। थोड़े समय का सेक्रीफाइस होता है, आज आप देख लीजिए, मेरे को देख लीजिए, ग्रेवाल जी को देख लीजिए, आज समय ही समय, हम किसको समय देता है, फैमिली को मैक्सिमम समय दे पा रहे हैं। ठीक है ना, तो दीजिए। ये सिस्टम आपको जो है किस लिए मदद करता है, सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी और मनी। जब हम सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ये तीनों की तीनों चीजें, हमारा ये सिस्टम हमारे लिए बचाता है, हमारा समय, एनर्जी और पैसा। तो हमें सिस्टम का साथ इसलिए लेना है कि ये तीनों की तीनों चीजें हमारी बचाता है। तो ज्यादा दिमाग ना लगाएं, इधर उधर चीजों को ना करें, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें नई नई चीजें क्रिएट करने में। सिस्टम ने सारे सारे टूल्स हमको प्रोवाइड करा रखे हैं। ये बिजनेस का प्लान फोल्डर है, आप सिस्टम से मंगाइए, सक्सेस फॉरएवर से आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करिए, अलग अलग भाषाओं में भी अवेलेबल है। यहाँ से प्लान फोल्डर मंगाइए, प्लान प्रेजेंटेशन के लिए लिस्ट बुक मंगाइए, शुभारंभ लिस्ट बुक है,
यहाँ से आप अपनी लिस्ट को प्रॉपर बना सकते हैं। ये टूल हमारे सिस्टम ने बना करके दिया हुआ है। मिरेकल ऑफ माइंड पावर, हमारी माइंड में कितनी असीमित ताकत है और माइंड के बल पर हम क्या चीजें कर सकते हैं, सब कुछ चीजें क्रिएट कर सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे माइंड की वजह से हो रहा है, और जो कुछ भी हम बेहतर करना चाहें सब कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे मेंटर ने ये किताब लिखी हुई है, तो मैं चाहता हूं पक्का इसको आप लीजिए और इसको पढ़िए। प्रगति सूत्र बुक है जो हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में अवेलेबल है, तो इस प्रगति सूत्र बुक को आप मंगाइए, पढ़िए। हमारे सिस्टम की एक एक छोटी से छोटी बात इस बुक के अंदर अवेलेबल है। मैं बोलूंगा हमारे सिस्टम की गीता है, इसको हर एसोसिएट को पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पर है। और मैं चाहूंगा बार बार साल में 2 3 4 बार इसको पक्का पढ़ते रहना चाहिए, दोहराते रहना चाहिए, जिससे हमारी चीजें लगातार सही होती रहती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की 101 दमदार कहानियां जो कि हमारे मेंटरों ने लिखी है खुद के अनुभव पर, तो 101 कहानियां हैं, इसको आप लीजिए, क्योंकि कहानियां ही हमारा नेटवर्क बनाने में बहुत बड़ी मदद करती हैं। स्टोरी है, इनको हम लोग कर सकते हैं। ड्रीम बुक है, ड्रीम बुक लीजिए, इसमें हम ड्रीम बुक बना सकते हैं, हमने साल में क्या करना है सारे ड्रीम इस पर लिखिए। तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। 72 घंटे अवेलेबल है कि जो व्यक्ति हमारे बिजनेस में शुरू करना चाहता है उसको 72 घंटे हमको पक्का ये टूल के रूप में देना चाहिए। जो व्यक्ति अभी प्लान देख करके गया है, शुरुआत में ये जरूर दें, उसको पढ़ने के लिए बोलें, इससे बहुत बड़ी मदद मिलती है उसको माइंड मेकअप करने में और डिसीजन लेने में। इनविटेशन कार्ड के माध्यम से हम लोगों को इनवाइट करते हैं, तो पक्का वो लोग आते हैं। तो ये हमारे सारे सारे सिस्टम के टूल्स हैं, इनको आप लीजिए और आप यहां से ओरिजिनल टूल्स मंगाइए, सक्सेस फॉरएवर से मंगा करके अपनी टीम में प्रमोट करिए। जैसा आप करोगे वैसा ही आपके नीचे डुप्लीकेट होगा। मंकी सी मंकी डू, गलत करोगे तो गलत डुप्लीकेट होगा, सही करोगे तो सही डुप्लीकेट होगा। और जब आप सही सही करोगे, सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से करोगे, तो पक्का एक दिन बहुत ही पावरफुल टीम आपके साथ बनेगी। साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, थैंक यू वेरी मच। काफी समय मैंने आपका ले लिया, मैं शुक्रगुजार हूं अपने मेंटर्स का कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया और आपसे मैं रूबरू हो पाया। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जितने लोगों ने मेरे को यूट्यूब लाइव पर सुना, और आप लोग जितने भी लोग अभी जूम पर हैं, मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और जो कुछ भी आपको आज यहाँ पर अच्छा लगे उनको अपने जीवन में उतार कर आप आगे बढ़िए, मेरे को बड़ी खुशी होगी। और अगर कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं है या मेरे से कुछ गलती हो, भूल हुई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, एक ही मेरा मकसद है कि जिस तरीके से आज लाखों की टीम मेरी बनी, जीरो से हीरो में बना, उसी तरीके से आप भी कामयाब हों, आप भी आगे बढ़ें। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। इस इंडस्ट्री में आपका नाम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुनहरी जी, थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा, शानदार रहा, कमाल का रहा। और ना केवल ये सेशन है, पूरा कोर्स है आज का ये। और इसको जिसने जितना इसको फॉलो करेंगे उतना ही उसको ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे सुनहरी जी के लिए एक दिल से जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे, बहुत जोरदार तालियां।